अब यहाँ क्या होता है, ज्यादातर लोग क्या गलती करते हैं कि दो तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं मार्केट को। या तो मार्केट ब्रेकआउट के लिए फेवरेबल है तो वो ट्रेड करेंगे, ठीक है, और नहीं तो वो बैठे रहेंगे मार्केट। जबकि इन रियलिटी इफ आई शो यू द डेटा, यदि मैं आपको वॉल्यूम का डेटा यहाँ पे दिखाता हूँ, तो आप ये देखेंगे कि आपका लो वॉल्यूम मार्केट जो है वो लगभग 50% ऐसे हैं जब आपका मार्केट एक लो वॉल्यूम मार्केट है, यानी कि उसमें डिमांड नहीं है। आपके 22 साल में से 11 साल ऐसे रहे ओवरऑल जिसको आप चॉपी मार्केट कंडीशन में कंसिडर करेंगे। बी एंटिसिपेटिव, बी एग्रेसिव एंड कीप एन आई ऑन सिचुएशन। इवेंट्स का मतलब ये नहीं है कि आप मतलब एक आपने हर हफ्ते एक पोस्ट डाल दिया कि मार्केट बेरिश है और मैं बैठा हुआ सोया हुआ, ठीक है, वो सिचुएशनल अवेयरनेस नहीं है, वो लेजीनेस है जिसको आपने सिचुएशनल अवेयरनेस का नाम दे करके आप बैठे हुए हैं, राइट। वो नहीं करना है। इसीलिए सिचुएशनल अवेयरनेस के 3 लेयर होंगे। पहला लेयर लॉन्ग टर्म क्या लग रहा है, स्विंग के बेसिस पे क्या लग रहा है, और आज का दिन कैसा लग रहा है। सिचुएशनल अवेयरनेस सिर्फ मार्केट ब्रेड्थ नहीं है, मार्केट ब्रेड्थ के अलावा 4-5 चीजों पे ध्यान दीजिए। क्या चीजें हो रही, ह्यूमन बिहेवियर क्या है। अब यहाँ पे वॉल्यूम हम लोग बढ़ता हुआ देखते हैं, यहाँ तक काफी ज्यादा। क्यों देख रहे हैं, क्या ये बायस है, क्या ये सेलर्स है, क्या हो रहा है यहाँ पे। द आंसर इज ये ना बायर है ना ये सेलर है, ये हो रहा है बेसिकली अपना टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग। तो सुनने में ये सब थियोरेटिकल ज्ञान बहुत अच्छा लगता है कि एक सेटअप होना चाहिए, एक सेटअप पे प्रैक्टिस होनी चाहिए, ये वो होता है, लेकिन ये सब कुछ काम करता नहीं है। व्हेन यू आर इन अ टेस्ट मैच इट मे वर्क, बट व्हेन यू आर प्लेइंग T20 इट वोंट वर्क। You need to have setup for all sort of environments. सो फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग एक फ्रेमवर्क डिस्कस कर रहे थे ना, तो ये फ्रेमवर्क एक मैंने यहाँ पे कुछ बनाया है, अभी कुछ काम और बाकी है, राइट। बट सबसे पहले इस पार्ट को कवर करते हैं एंड देन वी विल प्रोसीड, राइट, ठीक है। हम लोगों ने जब सिचुएशनल अवेयरनेस की वीडियो कवर की थी, ठीक है, तो हम लोगों ने 6 सिचुएशंस देखे थे। बुलिश डोमिनेशन देखा था, लैक ऑफ डिमांड देखा था, यूफोरिया या ओवरहीटेड मार्केट देखा था, बेरिश डोमिनेशन है ना, लैक ऑफ सप्लाई, और पैनिक या ओवरहीटेड डिक्लाइन। ये 6 सिचुएशंस हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं जो आपके मार्केट में होंगी शॉर्ट टर्म में, ठीक है। अपना काम क्या, अपना काम है 3 लेयर बनाना। पहला लेयर ये है कि आपका सिचुएशनल अवेयरनेस के हिसाब से आप क्या सिचुएशन देख रहे हैं इसको समझिए, उसके हिसाब से आपके सेटअप्स क्या चलेंगे, राइट। यानी सेटअप्स क्या चलेंगे का मतलब ये है कि आपको कैसे सेटअप्स ट्रेड करेंगे, और आप मार्केट रेट्स में क्या नंबर्स देख करके आप इस सेटअप के बारे में पता लगाएंगे कि आपका जो मार्केट का सिचुएशन है, सिचुएशनल अवेयरनेस आपकी ऐसी है। ये तीनों चीजें, क्योंकि यदि आप सिचुएशनल अवेयरनेस पे ध्यान नहीं देंगे तो एक गलती जो आप करेंगे वो ये करेंगे कि आप हर सिचुएशन में एक जैसा मार्केट में रिस्पॉन्ड करेंगे, ठीक है, जैसे एक जैसा आप बिहेव करेंगे वहां पे। जो गलती आपको वहां पे नहीं करनी है, आपके पास एक सेट ऑफ आर्सेनल ऑफ सेटअप्स होना चाहिए जिसको आप डिफरेंट मार्केट कंडीशंस में प्ले कर पाए, राइट। किसी को यदि डाउट कंफ्यूजन क्वेश्चन है तो प्लीज आस्क, ठीक है, वहां पे अनम्यूट एंड आस्क, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। सो सबसे पहले क्या है कि हम लोग एक बुलिश डोमिनेशन में क्या एक्सपेक्ट करते हैं, दैट द स्टॉक्स विल मूव अप, सिंपल। तो यहाँ पे आपके सेटअप्स कौन से काम करेंगे, यदि स्टॉक्स ऊपर मूव कर रहे हैं आसानी से, तो आपके सेटअप्स कौन से काम करेंगे, आपके सेटअप्स वो काम करेंगे जो आपके बेसिकली जो ब्रेकआउट वाले सेटअप्स हैं, यानी जहां पे आपको डिमांड की जरूरत है। ब्रेकआउट हो गया, गैप हो गया, रिवर्सल हो गया, ये सेटअप्स आपके यहाँ पे काम करेंगे। रिवर्सल जो स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर के रिवर्सल्स हैं वो यहाँ पे काम करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज लैक ऑफ डिमांड। यदि आप एक लैक ऑफ डिमांड वाले मार्केट में, लैक ऑफ डिमांड वाले मार्केट में जहां जैसे अभी आप हैं, जहां बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड नहीं आ रही, जैसे जुलाई में आप थे जहां स्ट्रॉन्ग डिमांड नहीं आ रही, तो यहाँ क्या होगा, स्टॉक्स में फॉलो थ्रू नहीं आएगा। यहाँ पे आप क्या ट्रेड कर सकते हैं, इंट्राडे ब्रेकआउट ट्रेड कर सकते हैं, गैप अप सूप्स ट्रेड कर सकते हैं, यानी गैप अप को शॉर्ट कर सकते हैं जो गैप्स हो रहे हैं, यानी जो जो लोग ईपी ट्रेड कर रहे हैं उस उन्हीं ईपीस को आप शॉर्ट कर सकते हैं या गैप्स को शॉर्ट कर सकते हैं। रिवर्सल से स्टिल वर्क करेंगे, रिवर्सल पुल बैक ये सब स्टिल वर्क करेगा, वो ट्रेड कर सकते हैं। यदि यूफोरिया या ओवरहीटेड मार्केट है, जहां मार्केट बहुत एक्सटेंडेड हो जाती है, तब आप क्या ट्रेड करेंगे, तब फिर ब्रेकआउट फेल होंगे। दो सिचुएशन आप देखिए, या तो सारी चीजें बहुत ज्यादा हरी में चल रही, स्ट्रेंथ में चल रही, सिचुएशन नंबर 1। सिचुएशन नंबर 2, जहां पे आपके ब्रेकआउट्स फेल हो रहे हैं, ठीक है। ब्रेकआउट्स यदि फेल हो रहे हैं वो सिचुएशन है, लेकिन इंडेक्स ऊपर जा रही है, तो यू कैन ट्रेड पैराबोलिक शॉर्ट एंड सूप्स, यानी अगेन गैप अप शॉर्ट या ब्रेकआउट शॉर्ट कर सकते हैं, और पैराबोलिक शॉर्ट आप ट्रेड कर सकते हैं यहाँ पे।
ठीक है, ये सब सुटेबल सेटअप्स हैं जो आप इन मार्केट कंडीशंस में ट्रेड करें। ज्यादा हम लोग बेरिश डोमिनेशन और लैक ऑफ सप्लाई में ज्यादा कुछ नहीं करते, लेकिन इसके लिए हम लोगों को आर्सेनल बनाने की जरूरत है, जहां हम लोगों के पास अच्छे सेटअप्स हों, जैसे शॉर्टिंग के सेटअप्स होने चाहिए अपने पास। ठीक है, रिवर्सल इन स्टॉक्स एंड मोमेंटम। जनरली यूएस मार्केट में क्या होता है कि लोग क्या करते हैं कि जो स्टॉक स्टेज 3 में जाके स्टेज 4 में जा रहे हैं उनको शॉर्ट कर लेते हैं ऐसे कंडीशंस, जब आपके यह बेरिश डोमिनेशन वाला मार्केट होता है। जहां लैक ऑफ सप्लाई का मार्केट है, जो बेरिश कंडीशन है उसमें आपके ज्यादातर स्टॉक्स गिर रहे हैं, तो एनीवे शॉर्ट साइड ट्रेड करना इज फेवरेबल, राइट। स्टॉक्स जो डाउन साइड को लैक कर रहे हैं, मतलब लैक ऑफ सप्लाई वो सिचुएशन है जहां स्ट्रॉन्ग डिक्लाइन के बाद स्टॉक एक पॉज ले रहा है, सेलिंग एक पॉज ले रही है। ठीक है, जब सेलिंग एक पॉज लेगी तो आपको वो स्टॉक्स ट्रेड करने जो नीचे की तरफ ज्यादा गिर नहीं रहे, राइट। तो ये एक डिफिकल्ट चैलेंजिंग मार्केट है जहां पर कि आप जनरली क्या करेंगे कि जो आपके स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है ना उसमें जो ब्रेकडाउन्स आए, राइट, उसको आप ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। तो इस वीकेंड के लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग ये वाले सेटअप्स जो है अपने, इनको हम लोग ट्रेड करने का प्रयास करेंगे वहां पे। ठीक है, इनको हम लोग सीखेंगे कि रिवर्सल कैसे ट्रेड करते हैं। और यदि आप ओवर हीटेड मार्केट में, तो आप वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्शनल मार्केट में ट्रेड करने के लिए, राइट। यहाँ पे छोड़ के आपको बैठे नहीं रहना, यहाँ पे आपको कई अच्छे ट्रेड मिलेंगे। यहाँ पर ओवरसोल्ड सिचुएशन है और आप एंटिसिपेट कर सकते हैं रिवर्सल को, तो आप ट्रेड करेंगे पैराबोलिक लॉन्ग दोनों तरफ, जहां आप स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर के पैराबोलिक लॉन्ग यानी इस तरह के सेटअप्स, या जो डिक्लाइनिंग स्टॉक्स है उनको भी आप पैराबोलिक लॉन्ग ट्रेड कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग एक सेट ऑफ आर्सेनल ऑफ सेटअप्स बना लेंगे जिसको हम लोग डिफरेंट कंडीशंस में ट्रेड कर सके अकॉर्डिंग टू द सिचुएशनल अवेयरनेस। ठीक है, अब यहाँ क्या होता है, ज्यादातर लोग क्या गलती करते हैं कि दो तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं मार्केट को, या तो मार्केट ब्रेकआउट के लिए फेवरेबल है तो वो ट्रेड करेंगे, ठीक है, और नहीं तो वो बैठे रहेंगे मार्केट। जबकि इन रियलिटी इफ आई शो यू द डेटा, यदि मैं आपको वॉल्यूम का डेटा यहाँ पे दिखाता हूँ, तो आप ये देखेंगे कि आपका लो वॉल्यूम मार्केट जो है वो लगभग 50% ऐसे हैं जब आपका मार्केट एक लो वॉल्यूम मार्केट है, यानी कि उसमें डिमांड नहीं है। आपके 22 साल में से 11 साल ऐसे रहे ओवरऑल जिसको आप चॉपी मार्केट कंडीशन में कंसिडर करेंगे, चॉपी मार्केट रहा जो आपका। ठीक है, मीडियोकर मार्केट आप यदि बोलेंगे 0.5 से 0.75, तो वो अनदर 25% आपका मार्केट पीरियड ऐसा रहा जो आपका मीडियोकर मार्केट, यानी आपका जो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम का फेज रहा वो मात्र 25% मार्केट डेज में ही रहा, जबकि आपके स्टॉक्स बहुत स्ट्रॉन्ग चल रहे हैं। तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है कि आप हमेशा आइडियल मार्केट कंडीशन के लिए बैठे नहीं रह सकते, राइट। ये की पॉइंट है। अब हम लोग यहाँ आते हैं कि अब हम लोग हर एक सेटअप को रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे, कैसे ये रिकॉग्नाइज करेंगे कि हम लोग जो सेटअप ट्रेड करना चाहते हैं वो सेटअप अपने पास में है, ये रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहले जब आप बुलिश डोमिनेशन देखना चाह रहे हैं तो आप ये देखेंगे कि आपका वॉल्यूम का इंक्रीज 0. वॉल्यूम बढ़ता होना चाहिए या 0.5 से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, यदि आप लैक ऑफ डिमांड देख रहे हैं तो आप देखें कि वॉल्यूम हाई था अब ड्रॉप हो रहा है और आपके ट्रेड्स के फीडबैक खराब हो रहे हैं, तो आप ये समझेंगे कि डिमांड आपकी कूल ऑफ हो रही है। या आप ये कह सकते हैं कि आपका यूएचएलएच रेशियो जो अपना है, ठीक है, वो यूएचएलएच रेशियो में आपको ज्यादा रेड बार्स दिखने लगे जो अभी हम लोग कवर करेंगे। यदि आप ओवर हीटेड मार्केट देख रहे हैं तो क्या देखें, इंडेक्स में आपका ईपीआई 3 से ऊपर है तो वार्निंग है, 4 से ऊपर है तो एक्सटेंशन है। यदि 15% स्टॉक्स, जो बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो 15% ऊपर चले गए लास्ट 5 दिनों, तो भी आप वहां पे अलर्ट या वरीड होंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, यदि आपको सेलिंग मोमेंटम जनरली पता चल जाती है, इंडेक्स देख के भी पता चलती है, मार्केट में तो एनीवे पता चलती रहती है, तो आपको ज्यादा कुछ देखने की जरूरत है। 4% ब्रेकडाउन ज्यादा होंगे यदि आप कुछ मार्केट रेट में देखना ही चाहते हैं। यदि वॉल्यूम आपका बहुत लो है, मार्केट फॉल के बाद पॉज कर रही, तो आपको पता चल जाता है आप एक लैक ऑफ सप्लाई के मार्केट। और पैनिक या ओवर हीटेड डिक्लाइन के लिए आप देखेंगे कि आपका नंबर ऑफ स्टॉक जो 10 डे के ऊपर है वो बहुत कम है, 10% से कम है, प्रेफरेबली 5%, 4%, 3%, सॉर्ट ऑफ है 7% है। और बहुत बड़ा दिन आ रहा है आपका जो कि आपका बहुत बड़ा 4% डिक्लाइन आपको देखने में मिल रहा है, या 3 दिन आपका लगातार यहाँ पे 3 बार डाउन मार्केट में आ चुकी है, ये थर्ड बार जो है वो आपकी एक्सटेंडेड है
ये आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ से आप रिवर्सल ट्रेड कर रहे हैं। तो ये सारे आपके जो सेटअप्स हैं यहाँ पे, इनको हम लोग क्या करेंगे, 3 लेयर में देखें मार्केट कंडीशन क्या है, उसके हिसाब से हम लोगों के सेटअप्स क्या होने चाहिए, और उसके हिसाब से हम लोगों का जो वॉल्यूम है, मतलब उसके हिसाब से मार्केट रेट के कौन से इंडिकेटर हम लोगों को रिफ्लेक्ट करें कि हम लोग इस सिचुएशन में हैं। ये सारा काम अपने को यहाँ पे करना है। सो लेट अस गो। और अब मैं आपको मार्केट रेट के हिसाब से इसको एक बार इंप्लीमेंट करके दिखाता हूँ, राइट। सबसे पहले हम लोग इस साल के शुरुआत में पहुंचते हैं, ठीक है। मार्केट कंडीशन कोई खास अच्छी नहीं है, आप देख रहे हैं यहाँ पे आपके रेड सारा चल रहा है, ठीक है। और 31 के आसपास आपको कुछ ग्रीन मिलता है, और आपका जो साल की शुरुआत होती है अगेन बेरिश होती है। हम लोग यहाँ पे क्या करें कि हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे स्मॉल कैप, ठीक है। इस पे हम लोग आ जाएंगे, और हम लोग यहाँ पे आ गए 1 तारीख के आसपास, ठीक है। 8 दिसंबर को हम लोगों ने एक पैनिक फॉल देखा, यहाँ काफी बड़ा कट है ना। और यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि इस दिन आपको बनता है कि आप रेशियोज देखें जब आपको इस तरह का फॉल मिल रहा है, तो कि क्या आपका रिवर्सल हो सकता है। जैसे आप यहाँ रिवर्सल देखेंगे, ये बाउंस देखिए, आपको इस रिवर्सल में पैसा बनाना है, यू विल मेक गुड मनी आउट ऑफ दिस रिवर्सल, राइट। आप इस रिवर्सल में भी पैसा बना सकते हैं, आप इस रिवर्सल में भी पैसा बना सकते हैं, और कुछ हद तक यहाँ भी पैसा बना सकते हैं। ये सारे रिवर्सल्स ट्रेडेबल है, जो भी आप मार्केट देख रहे हैं, राइट। कौन से ज्यादा ट्रेडेबल है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ये सब डेज, इवन इन अ बेयर मार्केट, इवन इन अ बैड मार्केट, आर वेरी गुड डेज टू मेक मनी, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ आ जाते हैं, ठीक है। ये अपना 7 नवंबर 25 का दिन। सबसे पहले 7 नवंबर 25 देखते हैं, ठीक है। ये देखिए, ठीक है, आपका 0.16 यहाँ दिख रहा है। लेकिन यदि मैं आपको यहाँ पे बार रिप्ले पे दिखाऊं इसको, ठीक है, तो देखिए आपके मार्केट की कंडीशन क्या है। ठीक है, देख रहे हैं। यदि मैं इस दिन का इंट्राडे ब्रेड देखूंगा, यदि कि आपके कितने स्टॉक्स अबव हैं, ठीक है। ये देखिए, एक तो ये आपका फ्राइडे है, फ्राइडे का लास्ट डे, ठीक है। और यहाँ पे आके देखिए, यहाँ पे यू गॉट 26% स्टॉक। आप बोलेंगे नंबर अच्छा है, लेकिन ये नंबर अच्छा है नहीं। ये नंबर अच्छा हो गया है इसलिए क्योंकि आपका क्लोजिंग स्ट्रांग है। यदि क्लोजिंग स्ट्रांग नहीं होता तो आपका नंबर 10 या 11 पे होता है इसलिए, ठीक है। सो यू आर सीइंग दैट द मार्केट इज फॉलिंग एंड द स्टॉक इज डिक्लाइन, ठीक है। अब देखिए, अब ये सिचुएशन यहाँ से इंप्रूव हो गई, ठीक है। यदि आपको लग रहा है कि एक्सटेंशन बहुत ज्यादा है, जैसे यहाँ एक्सटेंशन बहुत ज्यादा है, तो आप अगले दिन रिवर्सल एंटिसिपेट कर सकते थे, यहाँ कर सकते थे। इसी तरह से यदि आपको लग रहा है एक्सटेंशन ज्यादा है, तो इस समय आपकी सिचुएशनल अवेयरनेस आपको क्या बताएगी, आपकी सिचुएशनल अवेयरनेस आपको बताएगी कि इस दिन आप लॉन्ग ट्रेड करेंगे, किस तरह के सेटअप्स ट्रेड करेंगे। जो मार्केट से पहले आपके डे हाई को तोड़ रहा है, उन सेटअप्स को आप ट्रेड करेंगे। ये आपका प्रेफरेंस इस दिन के लिए होगा, ठीक है। यानी जो स्टॉक्स स्ट्रॉन्गर रिवर्सल दे रहे हैं, 2 या 3 चीजें देखिए। मार्केट की कंडीशन काफी खराब है पास्ट में, इसलिए आपका ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि उन स्टॉक्स को चुनिए जिनका स्ट्रक्चर कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग है। यदि आपको इस दिन चुनना है तो आप उन स्टॉक्स को चुनिए जो इस दिन स्ट्रॉन्ग है, उन स्टॉक्स को चुनिए। तो ये दोनों तरह के स्टॉक्स आपके बेटर ट्रेडेबल स्टॉक की कैटेगरी में आएंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग जाएंगे 7 नवंबर 25 को, और देखेंगे कि हम लोगों के मार्केट में एक्चुअली चला गया है, ठीक है। यहाँ सारा डेटाबेस अपलोडेड है, आप इस डेटाबेस पे जाइए, ठीक है। और आप यहाँ पे पहुंच जाइए नवंबर, ठीक है। मैं नवंबर को डुप्लीकेट कर लेता हूँ, ठीक है। इसको कन्वर्ट कर दिया टेबल में, राइट। और मैं यहाँ आ गया, फिल्टर, क्लियर, 7 तारीख हो गया, चेंज, ठीक है। सबसे पहले आया एमबीएल, ये स्टॉक चला। देखिए आप जाके कि एमबीएल किस समय चला है ना। ये अपना एमबीएल का डेली डेली चार्ट है ना। अर्निंग्स उसके बगल में है ना। ये चीज हम लोग देख रहे हैं। अब इंट्राडे देखते हैं कि एमबीएल कैसा चला है अपना। ये 6 तारीख है अपना, 7 अभी
आया नहीं क्या, आ गया 7। ठीक है 7 है। अब देखिए एमबीएल को आप देखें तो इसको मार्केट के प्रेशर से फर्क नहीं पड़ा, ये मार्केट से एंटी फ्रेजाइल एक्ट कर रहा है, मार्केट से ऑपोजिट एक्ट कर रहा है। मार्केट वीक है, स्टॉक स्ट्रॉन्गर है। ठीक है, वो पहले ब्रेकआउट कर रहा है। हम लोगों ने जो रिलेटिव स्ट्रेंथ का पार्ट पढ़ा है उसमें आपने समझा है कि ये रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर स्टॉक है, ये आप इसमें जाएगा। जब मार्केट बहुत खराब थी तो भी ये स्टॉक ऊपर ही जा रहा, राइट। तो हर तरह से इसका स्ट्रक्चर कंपैरेटिवली बेटर है। बट एनीवे हम लोग और स्टॉक्स देखते हैं। इंटरआर्क है, ठीक है, इधर आ जाइए इंटरआर्क पे। ठीक है, आप देख रहे हैं ये गैप अप है, ईपी गैप अप है जो चल रहा है। मार्केट में प्रेशर है, इस वजह से शुरू में थोड़ा सा ये स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन उसके बाद ये स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दे रहा है आपका। अगेन स्टॉक को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मार्केट कैसा भी है ना। रुकिए मैं इसको एक दो बार आगे कर, तो आई थिंक इट विल डू गुड। ठीक है, ये अपना 7 नवंबर आ गया। अब मैं इसको दो भाग में डिवाइड करके और इधर में इंट्राडे मैं इधर आके एक बार और बढ़ा देता हूँ, और अब मैं इसमें से एक बार घटा देता हूँ। सो ये हम लोग पहुंच गए 7 नवंबर पे। ठीक है, हम लोग देख रहे हैं कि स्टॉक ईपी की वजह से चला है, ये वाला कंपैरेटिवली मार्केट से स्ट्रॉन्गर है। थर्ड बार देखिए आईएफबी ग्रुप, है ना। अगेन देखिए ये नीचे जाके रिवर्स हुआ, यानी मार्केट के इसमें नीचे गया, नीचे जहां तक गया उसको विजुअलाइज कीजिए और रिवर्सल विजुअलाइज कीजिए, गैप डाउन रिवर्सल है। अर्निंग्स के बाद गैप डाउन रिवर्सल है, राइट। अब यहाँ देखिए स्टॉक कैसे चला, स्टॉक अपना यहाँ चला, यहाँ पे इसने डे हाई तोड़ा है अपना। ठीक है, ये सब आप डे हाई पे भी बाय करेंगे तो यू विल एंड अप मेकिंग गुड मनी ऑन सच डेज। ठीक है, अब आपने क्या किया कि यदि आपने यहाँ एक सेटअप या सिस्टम बना लिया ना, कि आपने अपने वॉच लिस्ट पे अलर्ट डाल दिया कि कौन कौन से स्टॉक मेरे टोटल यूनिवर्स में मेरे डे हाई को तोड़ रहा है। ठीक है, यदि आपने इवन ये काम कर लिया यहाँ पे, तो यू विल डू गुड इन दैट सिचुएशन। इसके ऊपर बस एक अलर्ट डाल दीजिए कि जो जो स्टॉक डे हाई तोड़ रहा है वो मेरे को पता चलते जाए रियल टाइम, एंड यू कैन ट्रेड ऑन दिस ऑन सच डेज व्हेन द ब्रेथ इज एक्सट्रीमली नेगेटिव एंड द मार्केट इज टर्निंग। लेकिन उस दिन से बेटर टर्निंग डेज आपको मिलेंगे। ठीक है, अभी हम लोग बहुत बुरा एक टर्निंग डे देख रहे हैं, लेकिन आपको बेटर टर्निंग डेज मिलेंगे। रॉस्टेक आ जाते हैं और एलटीएफ भी देख लेते। ठीक है, रॉस्टिक देखिए, ये अर्निंग से पहले अगेन चल रहा है, इसलिए हम लोग ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ये देखिए ये भी आपका डे हाई यहाँ पे तोड़ के, मार्केट का जैसे ही प्रेशर लिफ्ट हुआ है डे हाई तोड़ के ये ऊपर की तरफ निकला है। एलटीएफ एक लास्ट देख लेते हैं, है ना। ये देखिए ये नीचे गया, नीचे से रिवर्स हुआ, अगेन डे हाई यहाँ पे इसने, एक तो डे हाई यहाँ तोड़ा होगा और फिर ये अनदर डे हाई ब्रेक था, जिसके बाद स्टॉक एकदम आसानी से ये ऊपर चला गया। इसका स्ट्रक्चर भी कंपैरेटिव बेटर था। ठीक है, अब मान लीजिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे के ब्रेड्थ पे देखते हैं कि आगे हम लोग क्या सिचुएशन है ना। सो हम लोग वापस आ जाते हैं स्मॉल कैप पे। ठीक है, और अब हम लोग क्या देखते हैं, अब हम लोग मान लीजिए कि यहाँ से ये डिक्लाइन हुआ, यहाँ से एक छोटा मोटा बाउंस रहा। इस बाउंस के दौरान आपका फेज कैसा रहा, हम लोग ये वाला दिन देख रहे थे, ये बाउंस कोई बहुत अच्छा बाउंस नहीं है। अगले कुछ दिनों में कुछ ग्रीन बार्स है, वॉल्यूम आपका हल्का फुल्का हाई है, यानी ठीक ठाक वॉल्यूम है। तो इवन इन अ बैड मार्केट यू गेट अ ट्रेडेबल स्विंग, अ शॉर्ट ट्रेडेबल स्विंग, नॉट वेरी गुड। यदि आप चाहें तो अवॉइड भी कर सकते हैं, लेकिन डे वन पे डे जीरो पे जिस दिन रिवर्सल हुआ यू कैन स्टिल गेट सम गुड एंट्री स्पॉट। ठीक है, कुछ दिन आपका ब्रेकआउट सक्सेस रेशियो अच्छा भी है, जैसे इस दिन भी आपका ब्रेकआउट सक्सेस रेशियो कुछ हद तक अच्छा है, यहाँ भी आपका डिसेंट मेंटेन करके चल रहा है। तो यू कैन मेक सम अमाउंट ऑफ मनी डिस्पाइट बीइंग इन अ वेरी पुअर मार्केट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए। आगे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे हम लोग एक एक्सटेंशन पे वापस पहुंचते हैं, या यहाँ पे देखिए ये वाले एक्सटेंशन को देखते हैं सबसे पहले। यह अपना 8 दिसंबर का, और ये आपका रिवर्सल 9 दिसंबर को। 8 दिसंबर का दिन कैसा है अपना, ठीक है।
8/12 को देखिए 2.61 का कट है, ठीक है। वॉल्यूम में काफी जंप है क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा है, और इस दिन मंडे है तो मंडे मॉर्निंग को काफी आपका सेल ऑफ हुआ है, और मार्केट में बहुत बड़ा कट है आपका, ठीक है। आपका रीडिंग जो है वो 10 का पे आ गई है, यानी इस दिन यदि 10 पे आपकी रीडिंग है तो 9 को देखिए कि 9 को ये रीडिंग और नीचे चली गई होगी, 5 पे आ गई होगी इंट्राडे। यस सर, सो यस। यहाँ पे आपकी रीडिंग इंट्राडे 5 पे आ गई होगी यदि इंट्राडे हम लोग देख पाते तो, ठीक है। यस। ये रीडिंग 5 पे होगी और आपका स्टॉक्स की हालत बहुत ज्यादा खराब है। आपको एंटिसिपेटिव होना है इन सब डेज में ट्रेड करने के लिए, इन सब डेज में ट्रेड करने के लिए यू कैन मेक गुड मनी आउट ऑफ सच डेज, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ठीक है, यहाँ हम लोगों का दिन है बहुत निगेटिव ठीक है ना। तो ये देखिए ये आपकी रीडिंग काफी लो है, नेक्स्ट डे आपको बाउंस दिख रहा है, बाउंस इसलिए दिख रहा है क्योंकि मार्केट कंडीशन इंप्रूव हो गई है। यदि हम लोग यहाँ देखें तो ये सारी रीडिंग अक्रॉस ऑल यू सी अ वीक काइंड ऑफ मार्केट। तो ये 10 की रीडिंग जो अपनी आई, अब इसको हम लोग जाके देखते हैं कि नेक्स्ट डे स्टॉक्स कैसा परफॉर्म किए इस दिन। हर हर सिचुएशन के लिए एक सेटअप मत रखिए कि जो है ना, हर सिचुएशन सिचुएशन चाहे जैसी भी हो उसमें मैं सेटअप जो भी ट्रेड करूंगा एक ही सेटअप ट्रेड करूंगा। सिचुएशनल अवेयरनेस के हिसाब से डेज फाइंड कीजिए जब आप इंटरेस्टेड हैं, देखिए क्या चीजें चलिए क्यों चलिए उसका स्ट्रक्चर कैसा है ये चीज देखने की कोशिश कीजिए। अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, ठीक है। फिल्टर कॉलम क्लियर, मेरे को देखना है 9 तारीख को क्या चला, ठीक है, ठीक है। टीटीएमएल चला, ठीक है, हम लोग टीटीएमएल से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैं इस दिन का स्ट्रक्चर भी थोड़ा देख लेता हूँ कि कैसा है इसका, बार बाय बार इसका स्ट्रक्चर कैसा था, ठीक है। अब ये देखिए, ठीक है, यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट बार करके और एक दिन और निकाल देता हूँ। आप बहुत बेरिश क्लोज हो रहे हैं, हर आदमी यहाँ पे गिव अप कर देगा, कोई कुछ नहीं देख रहा है। अब हम लोग देखते हैं कि मार्केट कैसा स्टार्ट होता है और कैसा करता है। नीचे गया, ठीक है, डिक्लाइन देख रहे हैं, अभी अपने को कुछ नहीं करना है, बस अपने को, अच्छा अब ये आपका टर्न आ रहा है, यहाँ पे डिमांड आ रहा है आपका, ये लो ज्यादातर केसेस में नहीं टूटेगा, टूट गया तो भी कोई दिक्कत नहीं। आपको बस फोकस इस दिन उन स्टॉक्स पे करना है जो स्टॉक्स आपके डे हाई तोड़ रहे हैं मार्केट से पहले, ठीक है। बहुत बेरिश है, हम लोग देख रहे हैं कि आप कितना ज्यादा प्रेशर है यहाँ यहाँ तक की सिचुएशन, ठीक है। देखते हैं कहाँ तक जाता है, राइट। ये सिचुएशन देखिए, इंडेक्स की हालत कैसी, एकदम फ्री फॉल में आपको लगता है, लेकिन अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये कुछ बॉटम सा फॉर्म करने लगा है, आपको पता है आप एक्सटेंशन में, और स्थिति अभी इस समय कुछ बॉटम सी फॉर्म हो रहा है आपके लिए, ठीक है। अब आपको एक सस्टेनेबल डिमांड यहाँ से देखनी शुरू हुई, ठीक है। आपका ये लो बन गया, अब आपको क्या करना है, अब आपको इधर आ जाना है, और इधर आकर के आपको कुछ नहीं करना है, आपको इस दिन के टॉप स्टॉक्स ढूंढने हैं। कौन सा दिन था, 9 तारीख था अपना, 9 दिसंबर, 9 दिसंबर 25, ये वाला दिन है। चलिए हम लोग 9 दिसंबर यानी हम लोग 10 तारीख से काटते हैं, ठीक है। और मैं चला जाता हूँ टीटीएम, ठीक है। आप देख रहे हैं यहाँ पे रिवर्सल है और काफी स्ट्रॉन्ग रिवर्सल है, स्ट्रॉन्ग स्टार्ट है और तुरंत ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है। हम लोग कैप्चर शायद ना कर पाए, लेकिन यदि हम लोगों के पास अलर्ट होगा उन स्टॉक्स का जो डे हाई को तोड़ है, तो आपको यहाँ पे तुरंत अलर्ट मिल जाएगा कि आपका फर्स्ट मिनट ही सेकेंड मिनट ही आपका डे हाई टूट रहा है, तो आप ये पुल बैक भी बाय कर सकते हैं। इवन दिस इज एन ऑप्शन फॉर यू, यदि मार्केट से कोई स्टॉक एकदम डिफाई कर रहा है मार्केट को, और मार्केट इतना स्ट्रेच हो गया है कि उसमें टर्न आना ही आना है, तो इवन यू कैन बाय सच काइंड ऑफ इंट्राडे सेटअप्स। आगे आ जाते हैं, नेक्स्ट बार देखते हैं नेक्स्ट कौन सा है। दौलत एल्गो है, दौलत, क्वेश्चन हियर चिराग। हाँ अ, यस रोहित प्लीज आस्क। हाँ, तो यहाँ पे हाइंड साइड में हम उनको शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं जो चल चुके थे, बट उस दिन अगर चेक करेंगे तो ऑलमोस्ट सारे स्टॉक्स अपने डे हाई को ब्रेक करेंगे, राइट? तो एआई को प्रायर कभी ना दिस, कभी ब्रेक करेंगे। हाँ, हाँ ऑन ऑन हाँ द हाँ, ऑन द ऑन द सेम डे, राइट, इंट्राडे। यस तो यस विद इन यस,
within that large bunch of stocks, how would you prioritize your 4 5 stocks real time? Because उस टाइम क्या होगा कि सब कुछ यही ब्रेक कर रहे होंगे, सारे हम्म स्टॉक्स मोस्टली डाउनवर्ड्स एक्सटेंडेड होंगे, राइट? हम्म हम्म वहां पे हम्म रन टाइम में आप इसको कैसे करोगे? दैट इज समथिंग आई वाज वंडरिंग देखिए, इफ वी। इसमें 2 3 पॉइंट मैं आपको ये ऐड करूंगा कि इन सब सिचुएशंस में यू कैन ट्रेड ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, क्योंकि जो पहले ब्रेक कर रहा है मार्केट को डिफाई करके, दोज आर द स्ट्रॉन्गेस्ट, यस। राइट। यदि कोई बाद में ब्रेक कर रहा है, उसकी जगह कोई गैप अप खुल के तोड़ रहा है, तो वो स्ट्रांग है ना, हम्म। कंपैरेटिव, है ना। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे कर सकते हैं। और हम लोगों को देखिए, आइडिया कुछ भी होता है ना, आइडिया को हमेशा दोबारा इंप्लीमेंट करके ये देखना चाहिए कि कितने स्टॉक्स थे जिसने पहले हाई ब्रेक किया और फेल। ऑब्वियसली आप ये कह रहे हैं कि सर्वाइवरशिप बायस है, जो मैं पूरी तरह एग्री करता हूँ। लेकिन सर्वाइवरशिप बायस जब आप एक आइडिया हंट कर रहे हैं सेटअप के लिए, तो आइडिया हंटिंग के टाइम पे आप वैलिडेशन नहीं कर रहे हैं, आप पहले सर्वाइवरशिप बायस के साथ देखेंगे कि क्या चीजें चली। उसके बाद आप एक आइडिया और स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे, उसको लाइव मार्केट पे इंप्लीमेंट करके देखेंगे या बैक टेस्ट करके, राइट। उस पॉइंट पे, पॉइंट नंबर 1। तो यहाँ पे आप 2 या 3 तरह से स्टॉक सिलेक्ट कर सकते हैं। एक, जब जो दोनों टॉप विनर्स हम लोगों ने देखे, इसमें से कुछ भी हम लोग इंट्राडे से पहले सिलेक्ट नहीं कर सकते। एंड ऑफ द डे सिलेक्शन कुछ नहीं हो सकता, किसी को नहीं मालूम है कि ऊपर जाएगा, सिवाय इस चीज को छोड़ के कि ये दोनों स्टॉक गैप अप हो रहे थे इन अ बैड मार्केट। कोई और ऑप्शन है? किसी को लगता है ढूंढने का कोई और तरीका था इस दोनों स्टॉक को? सर टीटीएमएल पैराबोलिक लॉन्ग हो सकता है ना? मैं टीटीएमएल पे वापस जाता हूँ। सिर्फ लॉन्ग हो सकता है वो इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट ये है कि क्या ये सबसे अच्छा लॉन्ग होता जो कि आप सिलेक्ट करते हैं पैराबोलिक लॉन्ग। क्या इससे बेटर सेटअप्स हो सकते थे, ईशान? Yeah, right, right. So on a very negative day, you need to हम्म prioritize the stocks which are gapping up because which are gapping up, those are the first layer because they uh, are showing strength to it, right? सेकेंड लेयर क्या है? जो डे हाई पहले तोड़ा मार्केट से, दैट इज द सेकेंड लेयर, hmm, राइट। फर्दर क्या देख सकते हैं? मेरे हिसाब से डे हाई जो तोड़ा है उसी में आपका अकाउंट फिल हो जाएगा, राइट। समझ रहे हैं मेरी बात? right, right, right. प्लस आप राइट। उसमें वो भी देखते हो कि कहाँ पे आपको अच्छी एंट्री मिल रही है, एंकर पॉइंट क्या है, सो ये ऑल दो। विजुअलाइजेशन का पार्ट है। जब आप एक सेटअप एक्वायर करना चाहते हैं ना, सिचुएशनल अवेयरनेस लोग सारे देखते हैं क्योंकि उनको एक नाम मालूम है कि मार्केट देखना चाहिए, मार्केट ब्रेड्थ देखना चाहिए। जब तक आप सिचुएशनल अवेयरनेस को सेटअप्स के साथ मिलाएंगे नहीं ना, और अपने पास एक सेट ऑफ आर्सेनल ऑफ सेटअप नहीं रखेंगे कि आप 3 4 डिफरेंट कंडीशंस को ट्रेड कर सके। यदि 6 की 6 कंडीशन नहीं भी ट्रेड कर सकते हैं, यदि आप 3 4 कंडीशन भी ट्रेड कर लेते हैं, ठीक है, इवन दैट इज गुड इनफ, because you are covering at least 80% of the market conditions in that situation, ठीक है। ट्रेडिंग मार्केट यानी नॉन ट्रेडिंग मार्केट ट्रेड कर रहा है, एक डिफिकल्ट जॉब है, मैं इसे डिनाई नहीं करता, बट एटलीस्ट यू शुड हैव अ सेट ऑफ आर्सेनल ऑफ थिंग्स जो आपको इस चीज में हेल्प करे कि आप कम से कम 60% 70% टाइम आपके पास सेटअप होना चाहिए, बचे 25% टाइम के लिए वी विल क्रिएट न्यू सेटअप्स, राइट। अभी जो हम लोग कर रहे हैं ना, हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को लास्टली सबसे ज्यादा लोगों के ड्रॉडाउन इसलिए होते हैं क्योंकि सबसे पहले उनके पास सिचुएशनल अवेयरनेस नहीं होती है, और दूसरा वो क्या करते हैं कि वो एक था ना, क्या नाम था उसका, वो जो एंकर था सौरभ द्विवेदी, वो हम्म। जैसे फिल्म में क्या, और एक ही जैसा मुंह, हर तरह के जो भी सीन आ रहा है उसमें एक ही जैसा मुंह दिखा रहा था। हम लोग मार्केट में हर सिचुएशन में वैसे ही मुंह दिखाते हैं कि सेटअप निकाल के दिखा देते हैं कि अपने को बस एक टाइटनेस ट्रेड करनी आती है और कुछ ट्रेड करना नहीं आता है, राइट। हम लोगों को इस सिचुएशन में ये चेंज करने की जरूरत है कि हम लोग सेटअप को चुन सकें सिचुएशनल अवेयरनेस के हिसाब से। और सिचुएशनल अवेयरनेस का मतलब ये नहीं कि वी आर सिटिंग आउट फ्रॉम द मार्केट, वी शुड हैव सेटअप्स टू ट्रेड मल्टीपल सिचुएशनल अवेयरनेस बेस्ड सिचुएशंस, दैट इज व्हाट वी नीड टू डू। उस पॉइंट पे यू विल गेट अ वेरी गुड आउटकम, ठीक है। इज इट क्लियर? या गॉट इट, चिराग, थैंक यू। है ना। सर्वाइवरशिप बायस है, ये बात मैं पूरी तरह एग्री करता हूँ, लेकिन जब आप एक प्लेबुक बना रहे हैं ना, जब आप अपने लिए कंसेप्ट बना रहे हैं, तो आपको सर्वाइवरशिप बायस ध्यान में रखते हुए भी आपको उसके साथ चलना हो ताकि आप आइडियाज हंट कर सकें। फिर लाइव मार्केट खुद आपको टीच करेगी कि ये चीजें यहाँ यहाँ पे इम्प्रूव होनी चाहिए थी, राइट।
थर्ड स्टॉक इस दिन क्या मिलेगा? केन्स, एसआरएम, ठीक है। केन्स, केन्स एक पैराबोलिक लॉन्ग था और नेक्स्ट डे रिवर्स हुआ, इसको हम लोग कुछ हद तक सिलेक्ट कर सकते थे, लेकिन ये स्टॉक आपको डे हाई तोड़ा और ये आपका गैप अप खुला, डे हाई तोड़ा, नीचे गया, आपको स्टॉप आउट किया और फिर टर्न हुआ, ठीक है। तो कंपैरेटिवली ये टर्न हुआ है, मूव भी इसने दिया है, लेकिन ये आपको एटलीस्ट एक स्टॉप लॉस ले जाता आपका, डिस्पाइट ये बहुत ज्यादा एक्सटेंडेड था। ऐसी सिचुएशन में एक गैप डाउन ओपन वुड हैव बीन बेटर, बट यहाँ पे गैप अप हुआ, स्ट्रेंथ इसने इनिशियली शो किया, सस्टेन नहीं कर पाया और फिर मार्केट के प्रेशर में नीचे तोड़ के टर्न हो रहा है। चौथा क्या है? एसआरएम और फिर इरेज से, मैं एसआरएम तक देखता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये कोई दूसरे इसका एसआरएम होगा, एसआरएम, ठीक है। ये वाला भी काइंड ऑफ पैराबोलिक लॉन्ग सॉर्ट ऑफ है, ठीक है। ये भी आपका दिन में यहाँ हाई तोड़ रहा है, इस पॉइंट पे थर्ड नेट आपका हाई टूट रहा है और फिर ये आपको नीचे जा करके आपको स्टॉप आउट कर रहा है और फिर लेटर ऑन ये ब्रेकआउट दे रहा है। तो ये दोनों ही ट्रेड यदि आपके एंट्री होती तो आप इसमें इस दोनों में स्टॉप आउट हो जाते यहाँ पे, क्योंकि ये सब बहुत जल्दी हाई को ब्रेक कर रहा है। तो अब जैसे हम लोगों ने देखा कि दो फेलियर हुआ, अब हम लोग दो तरह से इस पॉइंट को सोच सकते हैं, जो क्वेश्चन रोहित का था उसी पॉइंट, ठीक है। क्योंकि हम लोगों ने अभी तुरंत देखा कि इवन ऑन अ सर्वाइवरशिप बायस फर्स्ट ब्रेकआउट्स आर फेलिंग इन दैट केस। तो क्या हम लोग ऐसी स्थिति में ये वेट करें, एक सिचुएशन जो हम लोग इंप्रूवमेंट कर सकते हैं अपने कंसेप्ट में, वो ये चीज सोच सकते हैं कि क्या हम लोगों को इतना सा वेट करना चाहिए कि मार्केट में एक इनिशियल सेलिंग ओवर हो जाए, उसके बाद बाय किया जाए, राइट। क्या हम लोग ये देखें, इंस्टेड ऑफ जंपिंग इन द फर्स्ट मिनट ब्रेकआउट्स विच वी कैन इन फ्यू स्टॉक्स दैट विल वर्क, बट इफ देयर इज अ क्वेश्चन दैट और ज्यादा यदि सेलिंग आती है और स्टॉक सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं, क्या ये एक बेटर आइडिया होगा कि हम लोग मार्केट को एक बार के लिए, डिस्पाइट इट इज टू एग्रेसिव, वी शुड बी वेरी मच यू कैन से एक्टिवली वॉचिंग द मार्केट, कि उसमें इनिशियल फर्स्ट आवर में उसकी सेलिंग कहाँ पे एब्जॉर्ब हो रही है और मार्केट जब टर्न हो रहा है उसके साथ डे हाई ब्रेकआउट स्ट्रेट करें, क्या वो एक अच्छा ऑप्शन होगा? तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोगों ने एक सेटअप बना लिया, हम लोगों ने सेटअप एक्वायर करना है अपने को, ताकि हम लोग बेयर मार्केट के भी एक्सट्रीम्स को ट्रेड कर सकें, देन वी आर नॉट सिटिंग आउट थ्रू आउट द मार्केट कंडीशंस, ठीक है। अब अभी आ जाते हैं, थोड़ा आगे आते हैं, ठीक है। सॉरी सर, अब हम लोग यहाँ, नेटवर्क। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। सो अब हम लोग आगे आते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग यदि एक तारीख से देखें, कुछ अपने को यहाँ पे कुछ सिचुएशन में इंप्रूवमेंट है, ज्यादा कुछ ट्रैक्शन है नहीं, क्योंकि हम लोगों को सबसे पहले यदि ये पता करना है कि क्या ब्रेकआउट के लिए एनवायरनमेंट अच्छा है, तो हम लोगों को ये देखना हो कि वॉल्यूम रेशियो इंप्रूव हो रही है, इंप्रूव हो सकती है क्या, ठीक है। हम लोग यहाँ से देखना शुरू करते हैं 18 के बाद, हम लोग ये देखते हैं कि 18 के बाद यहाँ पे आपकी कुछ मार्केट एनवायरनमेंट ठीक हुई है और वॉल्यूम आपका पिकअप कर रहा है, आपके कुछ ब्रेकआउट्स भी 3-4 दिन चले हैं और यहाँ पे आपका ब्रेकआउट सक्सेस रेशियो भी ठीक ठाक है, लेकिन फिर ये कूल ऑफ होना वापस से शुरू हो गया। यहाँ से ब्रेकआउट सक्सेस आपका बेटर हुआ है, वॉल्यूम भी ठीक ठाक चल रहा है और ये सिचुएशन आपकी यहाँ पे एक इम्प्रूवमेंट, ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट हम लोग देख रहे हैं। ऑब्वियसली चॉपी मार्केट है, रद्दी मार्केट है, हम लोग ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हम लोग ये विजुअलाइज कर सकते हैं यहाँ पे कि एक छोटा पैच ऑफ सिचुएशन आया है जहां पर कि हम लोगों का वॉल्यूम में हम लोग कुछ पिकअप या इंप्रूवमेंट देख रहे हैं। और शायद ईयर एंड में क्या होता है कि जो एफआईआई सेलिंग होती है ना, वो एक बार के लिए सबड्यू हो जाती है, रुक जाती है, क्योंकि जितनों को सेल करना था वो एक तरह से सेल कर चुके हैं उस सिचुएशन में, ठीक है। अब यहां से आगे देखिए, ये 2 दिन हम लोग बहुत ज्यादा ये ड्रॉप देख रहे हैं, सेलिंग भी बहुत ज्यादा है, वॉल्यूम ज्यादा है। वॉल्यूम ज्यादा क्यों? क्योंकि ये 3 दिन हम लोग बहुत ज्यादा सेलिंग देख रहे हैं और 12-1 को अपने को कुछ रिवर्सल सा यहाँ पे नजर आता है, ठीक है। अब 12-1 का रिवर्सल आप देखें, आपको यहाँ पे 14-13 ये वाला रेशियो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। सो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि हम लोगों की सिचुएशन, ये 3 दिन काफी सेलिंग आई है और हम लोग 12-1 हुआ है, राइट। मैं आगे बढ़ता हूँ। ये है हम लोगों का 12-1 का पीरियड।
ठीक है। अनदर थर्ड डे यू आर सीइंग बहुत ज्यादा बेरिश है और इंट्राडे रिवर्सल हुआ। तो अब दो सिचुएशन है, यदि ये ऐसा क्लोज होगा और नेक्स्ट डे स्ट्रॉन्ग खुलेगा, वी हैव अ सेटअप जहां हम लोग पैराबोलिक लॉन्ग करेंगे। यदि ये पूरा डाउन जा करके और रिवर्सल हो रहा है, राइट, इस केस में अगेन हम लोगों को ये देखना है कि मार्केट आपकी कैसी चली यहाँ तक। हम लोग देख रहे हैं चूंकि लास्ट डे बहुत बेरिश था तो मार्केट काफी खराब गया, फिर स्ट्रगल करते हुए नीचे एक बॉटम बनाने के बाद वापस से नीचे गया और फिर ये नीचे से यहाँ से कुछ रिकवर करने की कोशिश कर रहा है धीरे धीरे। ठीक है, ये सिचुएशन है। तो इनफैक्ट इवन दिस इज अ सेलिंग सेलिंग का पोर्शन है विच लुक्स रियली बैड। लेकिन यहाँ पे आपको इन सब दिनों में कई बार ऐसे स्टॉक्स मिलते हैं जहां पर आपको रिलेटिव स्ट्रेंथ देखने मिल सकती है आगे के कुछ दिनों में ट्रेड करने के लिए भी। आई क्लोज दिस फॉर्स, ठीक है। और मैं इधर आ जाता हूँ, ये कॉपी ऑफ जनवरी अपने पास ऑलरेडी है। हम लोग चले जाते हैं 12 को, ठीक है। ये 12 ठीक है। जेटीएल है, आईएफसीआई है ना, ये सब है। तो हम लोग जेटीएल से स्टार्ट करते हैं। जेटीएल बहुत ये होगा, है ना। अब यहाँ देखिए, ये तो अच्छा ये वाला भी adjust हो गया, है ना। अब यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे अपना एक रिवर्सल हो रहा है, राइट। और यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि ये जो डे हाई टूट रहा है, ये मार्केट दो लेग में बेरिश है लेकिन स्टॉक में कोई बेरिशनेस नहीं है। स्टॉक क्या कर रहा है कि स्टॉक इवन ये जो सेकेंड लेग डाउन है ना, इसके बावजूद भी स्टॉक नीचे जा नहीं रहा है, स्टॉक रेजिस्ट कर रहा है। आप लोगों को याद होगा सुबेक्स का एग्जाम्पल जो हम लोगों ने दिया था अपने प्रोग्राम, ठीक है। तो सेम चीज हम लोगों ने देखी थी सुबेक्स के एग्जाम्पल में भी कि अपना स्टॉक जो है वो मार्केट से पहले ब्रेकआउट कर रहा है और वापस लो नहीं तोड़ रहा है। वही सिचुएशन हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, इस सर्किट में भी जा रहा है यहाँ पे, है ना। इसके अगले दिन चूंकि हम लोग रिवर्सल एंटिसिपेट कर रहे हैं और यदि स्टॉक स्ट्रॉन्ग है वी कैन टेक अ डे टू ट्रेड एज वेल, डे टू एंट्री भी ले सकते थे इसके अगले दिन। बट यदि अभी जो हम लोग ये 14 की रीडिंग देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये 14 की रीडिंग नहीं होगी क्योंकि हम लोगों का बेरिशनेस काफी था इस दिन और ये रिवर्स हो गया, इसलिए अपने को बुलिश दिख रहा है। इंट्राडे आपकी रीडिंग 5-6 से ज्यादा इस दिन भी नहीं रही, ठीक है। दूसरा आईएफसीआई आ जाता है ना। आईएफसीआई देखिए गैप अप खुला है, बेरिश डे में गैप अप खुला है अपना, ठीक है। मैं आईएफसीआई की जगह पे यहीं आ जाता हूँ, यहाँ आईएफसीआई खोल देता हूँ, आईएफसीआई आ जाते हैं, ठीक है। ये गैप अप खुला है। यदि हम लोग स्टॉक को देखें, मार्केट का प्रेशर था उसके बावजूद स्टॉक अपना डे हाई तोड़ रहा है, बहुत कायदे से तोड़ रहा है, ठीक है। और उसके बाद मार्केट के डिस्पाइट मार्केट के प्रेशर के बावजूद स्टॉक रेजिलिएंट है और हाई पे जाके क्लोज हो रहा है अगेन। तो अगेन स्ट्रेंथ शो कर रहा है ये। तो सबसे पहले अगेन बेरिश डे में क्या चीज से स्टार्ट करेंगे, बेरिश डे में हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे जो अपने ये स्टार्ट हो रहे हैं, जो गैप अप से स्टार्ट हो रहे हैं बैड डेज में, जब अपने को लग रहा है कि मार्केट लेटर हाफ में रिवर्स हो सकती है या ड्यूरिंग द डे रिवर्स हो सकती है। आपको यदि ऐसा लग रहा है फर्स्ट आवर में रिवर्स हो सकती है तो इस तरह के सेटअप्स देखिए, है ना। माइथन एलॉयज देखते हैं, है ना। ये अगेन बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है, ठीक है। कैसे ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे थर्ड नट ब्रेकआउट है। अगेन गैप अप हम लोग देख रहे हैं, टॉप गेनर में यदि हम लोग देखें तो अगेन गैप अप दिख रहा है अपने को। और गैप अप के साथ फिर यहाँ पे जब मार्केट खराब थी तो एक बेस बना रहा है आपका 1 बजे तक। 1 बजे तक यदि हम लोग इसको इंट्राडे में जाके देखते हैं, ठीक है, तो हम लोग यही 1 बजे के आसपास हम लोगों का ये 12 बजे के आसपास ये टर्न हो रहा है वापस सेकेंड लेग डिक्लाइन दे करके। तो यदि हम लोग वापस इधर आ जाते हैं, ठीक है, तो ये आपका 12 बजे का पीरियड है जब स्टॉक स्ट्रगल कर रहा है। और 12 बजे के बाद जैसे स्टॉक ब्रेकआउट दे रहा है और मार्केट दोनों एक साथ ब्रेकआउट दे रहे हैं अपने सेकेंड लेग का,
और फिर ये ऊपर की तरफ जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, सिम्टम आ जाइए। सिम्टम, ठीक है। अगेन हम लोग देख रहे हैं ये नीचे जाके रिवर्स हो रहा है, नीचे जाके टर्न हो रहा है। अगेन यहाँ पे हम लोग देखें तो ये एक मार्केट के साथ कट शो कर रहा है, और फिर ये यहाँ पे आपका एक यदि इंट्राडे फर्स्ट मिनट ब्रेकआउट देखेंगे तो ब्रेकआउट हुआ, फेल हो गया। तो एक कॉमन चीज जो निकल के बार बार आ रही है, 3 से 5 मिनट के ब्रेकआउट्स अपने नहीं चल रहे हैं इसमें, क्योंकि वो वापस क्या हो रहा है कि मार्केट को गिव बैक करें, खासतौर से इलिक्विड स्टॉक्स में। लेकिन यदि आप थोड़ा सा रुक के पहले 5 मिनट के बाद ब्रेकआउट बाय करेंगे, या 10-15 मिनट के बाद, या इनिशियल सेलिंग ऑफ होने के बाद बाय करेंगे, तो शायद वो अच्छा वर्क करेगा। तो इस तरह से एक प्लेबुक बना लीजिए, जहां आप ऐसे डेज को निकालिए, उस दिन क्या क्या चीजें चलिए उसको देखिए, उसमें कॉमन पैटर्न और कॉमन बिहेवियर देखिए, जिससे आप एक सेटअप एक्वायर कर लीजिए इन अ बैड मार्केट कंडीशन, और आपके पास एक बहुत अच्छी सिचुएशन इस वजह से यहाँ पे इमर्ज हो जाएगी। ठीक है। अब दूसरा आप क्या करते हैं, दूसरा मान लीजिए अभी मैं इधर के पीरियड में आ जाता हूँ। ठीक है, क्योंकि रिवर्सल्स हम लोगों ने काफी ट्रेड किया, अदर सिचुएशंस भी ट्रेड को भी डिस्कस करना जरूरी, तो हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, वॉल्यूम रेशियो से हम लोग अदर सिचुएशंस को देखते हैं यहाँ से। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग हैं, राइट। हम लोगों को क्या चीजें मिला के देखनी है, ये मार्केट स्मॉल कैप देखना है, वॉल्यूम देखना है, अपर हाफ लोअर हाफ रेशियो देखना है, मार्केट अच्छा है या नहीं ये देखने के लिए, और ब्रेकआउट सक्सेस फेलियर रेशियो देखना है। ये चार चीजें, ये चार कॉलम अपने को मिला के सोचना है यहाँ पे। टू किस लिए, इस दो सिचुएशन के लिए, बुलिश डोमिनेशन, लैक ऑफ डिमांड, इसको हम लोग ये जो टॉप की दो स्थिति ना, इसके लिए हम लोग ये दोनों को मिला के देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब Sir, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे। हाँ 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 ईशा। I had a question कि like sir ये upper half lower half ratio and like breakout successful ratio में like major difference क्या है? Because मैंने कोई like मेजर डिफरेंस version नहीं है, जनरली क्या होता है कि अपर हाफ लोअर हाफ हर स्टॉक जो 4% मूव किया ना, मेरे को भी देखना पड़ेगा, कुछ दिन हो गया है उसको बनाए हुए, मैं देखता हूँ कि अपर हाफ लोअर हाफ रेशियो क्या था। like क्लोज breakout फिफ्टी जो परसेंट success अब like high पे है हाँ, रेंज एक्सपेंशन के कैंडल्स में जो भी रेंज एक्सपेंशन के कैंडल है, वेदर वो बुलिश है या बेयरिश है, उसमें से वो अपर हाफ में क्लोज हो रहा है या नीचे लोअर हाफ में क्लोज हो रहा है। ठीक है, बुलिश या बेरिश जो भी रेंज एक्सपेंशन बास है, वो अपर हाफ में क्लोज हो रहे हैं या लोअर हाफ में क्लोज हो रहे हैं, समथिंग लाइक समझ लो कि 4% सॉर्ट ऑफ या 5% सॉर्ट ऑफ कुछ होगा जो रेंज एक्सपेंशन रेशियो का। तो जो भी बार हम लोगों का प्रीवियस क्लोज से 4 या 5% ऊपर गया या नीचे गया, उसमें ओवरऑल हम लोगों के मार्केट में वो क्लोजिंग किस साइड दे रहा है, ये अपना अपर हाफ लोअर हाफ रेशियो। जबकि ब्रेकआउट सक्सेस फेलियर रेशियो जो है वो सिर्फ ब्रेकआउट को कंसिडर करता है, जो प्रीवियस क्लोज से 4% ऊपर गए उसके रिवर्सल को देखता है, यानी जिसमें ब्रेकआउट हुआ होगा। ठीक है, ये ब्रेकडाउन को भी कंसिडर कर रहा है, ये ब्रेकआउट को भी कंसिडर कर रहा है, और कुछ नहीं है ज्यादा अंतर। ठीक है, इसी को थोड़ा और क्लैरिटी लेने के लिए मैं दूसरा भी देख लेता हूँ कि दूसरे में क्या हो रहा है। राइट, अब हम but लोग like sir यहाँ पे जैसे हाँ 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 अगर हाँ like कुछ अगर हम like long positions ले रहे हैं right so like वहाँ पे breakout successful ratio ज्यादा like optimum रहेगी right upper lower half से because वो downside को भी factor in कर रही है वहाँ पे कि जो bars 4% down नीचे expand किया है वो वहाँ पे वो भी आएंगे but whereas हाँ breakout ये वाले successful ना। में like sir yes 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 हम्म हम्म बट लाइक वेर हम्म। एज ब्रेकआउट सक्सेसफुल रेशियो में लाइक वहाँ पे वो आएंगे नहीं 4% डिक्लाइंस वाले वहाँ पे लाइक एक्सपेंशन हाँ बार जाएंगे जो अपसाइड एक्सपेंड है तो इससे क्या फर्क पड़ा ज्यादा। सो सो लाइक आई एम सेइंग लाइक अ ब्रेकआउट सक्सेस रेशियो ही देख सकते हैं ना लाइक अपर हाफ की क्या जरूरत है इतनी देखो मुझे जनरली हेल्प इसमें क्या मिलती है, मुझे इमीडिएटली देख के यहाँ से बहुत हेल्प मिलती है, क्योंकि मुझे पता चलता है कि स्टॉक्स यदि ब्रेकडाउन भी हो रहा है तो नीचे की तरफ क्लोज हो रहे हैं या नहीं हो रहा है, क्या कुछ डिमांड आ रही है नीचे, और कितने क्लोज हो रहे हैं। क्योंकि देखो मार्केट में बेरिश भी कितना बेरिश है ना, ये जानना भी जरूरी होता है। ठीक है, बुलिश कितना बुलिश है वो जैसे देखना जरूरी होता है कि फॉलो थ्रू आ रहा है या नहीं, बेरिश कितना बेरिश है ये भी देखना जरूरी है। ठीक है, तो इमीडिएट ग्रास्प लेने के लिए ये देख लो साथ में, क्योंकि यहां से तुमको पता चलता है, और कई बार क्या होता है ये सब पहले पिकअप करना शुरू करे फिर वॉल्यूम ड्रॉप होना शुरू होगा तुम्हारा। ठीक है, एक दिन यहाँ पे बड़ा रेट आया, वॉल्यूम हाई चल रहा था, सडनली 1-2 दिन बड़ा रेट आया, और उसके बाद फिर तुम्हारा वॉल्यूम ड्रॉप होना शुरू हुआ, तो तुमको पता चल रहा है कि सेटअप्स नहीं चल रहे हैं, स्टॉक्स में लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं इस वजह से।
ठीक है, तो got तुमको साइलेंटली क्या हो रहा है, और उसके बाद फिर तुमको एक मेजर शेकआउट आ जाए, वॉल्यूम एकदम ड्रॉप हो जाएगा और इंडेक्स नीचे चला जाएगा। तो तुमको ये पहले से एंटिसिपेटिव तैयार कर देता है कि तुम वहां पे थोड़े से अलर्ट या अवेयर हो उस पॉइंट पे। ठीक है, got it. अब जैसे हम लोग यहाँ पे आते हैं, ठीक है, आगे 27 का दिन हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे है ना 0.41 अपना यहाँ पे रेशियो, हम लोग थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं डेली में। हालांकि ये सारा ही अपना अभी तो बेरिश ही चल रहा है, इसलिए इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, अब हम लोग इधर आते हैं जहां पर कि हम लोग 27 को देख रहे थे। ठीक है, ये अपना 27 का चार्ट है। अगेन नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव हुआ, सेम कहानी यहाँ भी रिपीट हो रही है, सेम चीजें यहाँ भी रिपीट हो रही। इन सब में हम लोग स्ट्रेस्ड पीरियड में पैसा बना सकते थे इन सब मार्केट में। फिर यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि काफी चलेगी। ये पूरा जो पीरियड है ये अपना वो वाला पीरियड है जब ईरान वॉर चल रही है। इसमें एक्सट्रीम्स बहुत जल्दी जल्दी आ रहे हैं। क्यों एक्सट्रीम्स जल्दी जल्दी आएंगे, या एक्सट्रीम्स के आने की तादाद बहुत जल्दी हुई, क्योंकि तुम्हारा बाउंस नहीं आ पा रहा है बिल्कुल भी। ठीक है, बाउंस नहीं आ रहा है, इसलिए एक्सट्रीम जल्दी जल्दी आ रहा है बार बार, हर 2-2 दिन में। तो ऐसे सिचुएशंस में एक्सट्रीम हालांकि ट्रेडेबल होगा, लेकिन थोड़ा सा अलर्ट रहना चाहिए जब मार्केट ड्रिवन एक्सट्रीम आ रहा है। लेकिन इसकी जगह यदि तुम एक सडन एक्सट्रीम देख रहे हो ना, जैसे ये वाली एक्सट्रीम देख रहे हो यहाँ पे, कोई ऐसी न्यूज जो ऑलरेडी फैक्टर इन हो चुकी है, जो मार्केट को गिरा चुकी है काफी, और उसमें तुम देख रहे हो कि बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है, हर आदमी घबराया है, तो ये सब जो सिचुएशन है, ये सब ट्रेड्स हम लोग यहाँ पे इन सब दिनों में ट्रेड जरूर करना चाहिए। ये सब सिचुएशन काफी अच्छी वर्क करेगी हम लोगों के फेवर में। ठीक है, इज द पॉइंट क्लियर? दोनों के बीच का डिफरेंस क्लियर यस। है ना? कोई भी इवेंट, चाहे वो रशिया यूक्रेन वॉर हो, चाहे वो तुम्हारा इसका इवेंट हो, क्या बोलते हैं, टैरिफ वाला इवेंट हो, इन सब डेज में यहाँ पे इन सब जगहों पे हम लोग बहुत आसानी से ट्रेड कर सकते हैं। ये सारे ट्रेडेबल बाउंसेस हैं, और इस तरह के मेजर गैप डाउन्स इनको हम लोग जरूर ट्रेड कर सकते हैं। ये सारे ट्रेडेबल बाउंसेस हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? अभी हम लोग इधर आ जाते हैं जब अपना समझो अप्रैल के आसपास, और यहाँ हम लोग मेनली ब्रेकआउट के केस को देखते हैं कि ब्रेकआउट अपना कैसा प्ले हो रहा है, उसको हम लोग पता कैसे लगाएंगे। ठीक है, और ये हल्का सा चैलेंजिंग केस है। चैलेंजिंग केस क्यों है? क्योंकि हम लोग वॉल्यूम को हाई पहले से देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो वॉल्यूम जो हम लोगों का मेजर इंडिकेटर है, वो यहाँ पे वर्क दो रीजन से नहीं कर रहा है। सबसे पहले तो क्या है कि न्यूज ड्रिवन मार्केट है, इसलिए सेलिंग बहुत हो रही है, लोग सेल कर रहे हैं। तो जनरल जो बेयर मार्केट का नेचर होता है कि सेलिंग ड्राई हो जाती है वॉल्यूम में, वो हो नहीं रही है। ठीक है, लोग पार्टिसिपेट करके सेल कर रहे हैं वॉर की वजह से, क्योंकि उनको एंटिसिपेशन ये है कि यदि जो है ना तेल वगैरह का दाम बढ़ गया तो इंडिया के ऊपर प्रेशर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ वॉल्यूम हम लोग बहुत ज्यादा यूज नहीं कर सकते, हम लोग सिर्फ इसके गुजरने का वेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ सिचुएशनल अवेयरनेस कैसे होगी? यहाँ सिचुएशनल अवेयरनेस शॉर्ट टर्म यूज नहीं करनी की है। समझ रहे हो मेरे पॉइंट को? क्यों शॉर्ट टर्म यूज यहाँ पे सिचुएशनल अवेयरनेस नहीं करने की है? क्योंकि यहाँ सिचुएशनल अवेयरनेस का लेयर स्टार्ट होगा। हम लोग मार्केट में, लॉन्ग टर्म मार्केट में हम लोग कहाँ पे हैं? लॉन्ग टर्म हम लोग कम से कम 1 साल से ब्रूटल बेयर मार्केट में, 1.25 साल हो गया। यदि हम लोग मार्च में खड़े हुए हैं, तो लास्ट जनवरी शुरू हुआ था अपना बेयर मार्केट, है ना? उसके पहले के 3-6 महीने भी खराब थे, जो चॉपी नेगेटिव मार्केट था। तो हम लोग एक खराब मार्केट में, साल भर से ज्यादा हो गया है, और साल भर के बाद एक न्यूज आ रही जिससे मार्केट और गिर रही है। तो क्या हम लोग ये एंटिसिपेट कर सकते हैं कि हम लोग पैनिक मार्केट में जा रहे हैं और वहां से हम लोगों को एक अच्छा रिवर्सल मिल सकता है, मे बी बुल मार्केट भी मिल सकता है? एक वैलिड ओपिनियन है, क्योंकि हम लोग मोटा मोटी मेच्योर्ड डिक्लाइन की तरफ जा रहे हैं, मेच्योर्ड मार्केट की तरफ जा रहे हैं। कि बेयर मार्केट मेच्योर हो चुकी है, यहाँ से एक टर्न आना चाहिए। ठीक है, तो हालांकि इवन इफ यू आर सिटिंग आउट because it is a market which is news driven and you don't have any control on the news, तो ज्यादातर या तो तुम इंट्राडे ट्रेड कर सकते हो विद टाइटर स्टॉप, या ट्रेड बंद कर सकते हो। नेक्स्ट डे क्या होगा तुमको पता नहीं है।
सिचुएशन में। सो इन डेज में ट्रेडिंग करना बहुत डिफिकल्ट टास्क है। ट्रेड किया जा सकता है, एक्सट्रीम्स पे भी किया जा सकता है, लेकिन डिफिकल्ट चॉइस है। अब यहाँ पे वॉल्यूम हम लोग बढ़ता हुआ देखते हैं, यहाँ तक काफी ज्यादा। क्यों देख रहे हैं? क्या ये बायर्स है, क्या ये सेलर्स है, क्या हो रहा है यहाँ पे? द आंसर इज ये ना बायर है ना ये सेलर है, ये हो रहा है बेसिकली अपना टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग लास्ट के 10-15 दिन में। ठीक है, इसलिए ये वाला पीरियड में हम लोग चूंकि बहुत ज्यादा सेलिंग देख रहे हैं, ये बहुत ज्यादा वॉल्यूम देख रहे हैं, तो इसका ज्यादा इंटरप्रेटिव वैल्यू नहीं है। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। यहाँ पे Yes. ये Yes. सब कुछ कैवेट्स हैं जो ध्यान रखने चाहिए जब हम लोग चीजों को देख रहे हैं, तो है ना। लेकिन क्या होता है, जितने भी लोगों को सेल करना होगा सारे लोग 31 तक सेल कर चुके होंगे। 31 के बाद टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग नहीं बढ़ेगी, 31 को इवन मार्केट ओपन भी नहीं है, तो 30 को अपनी लास्ट सेलिंग होके सारा गेम ओवर हो गया। जितने लोगों को निकालना था, एक तरह से सप्लाई पूरी अब्सॉर्ब हो गई। ठीक है, कोई भी आदमी, कोई भी जो शेयर में ट्रेड कर रहा है, उसको यदि 1 तारीख 2 तारीख 5 तारीख को बेचना हो, अनलेस ही इज अ शॉर्ट टर्म ट्रेडर, वो नहीं बेचेगा, वो तो 31 तक निकाल देगा। कोई भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो पेन में है, क्योंकि उसको टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग में हेल्प मिलेगी यहाँ पे। ठीक है, जैसे ही ये वाला दिन पूरा हुआ, हम लोगों ने इमीडिएटली क्या देखा, हम लोगों ने देखा वॉल्यूम ड्रॉप हुआ, क्योंकि वॉल्यूम को नॉर्मलाइज होना ही होना है, और ब्रेकआउट सक्सेस रेशियो जंप कर गया यहाँ पे। अभी तक हम लोगों के पास में कोई कंफर्मेशन नहीं है कि यहाँ पे कोई भी समझौता हो रहा है, सीज फायर हो रहा है। लेकिन जैसे ही एक लेयर ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ सप्लाई कंप्लीट होता है, अपना बाउंस आ गया यहाँ पे। इज इट क्लियर? डज दिस मेक सेंस? यस सर। है ना, इट मेक सेंस। सो ये सिचुएशन हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्व करें। तो अब यहाँ क्या, यहाँ यदि आप मेरे सिचुएशनल अवेयरनेस को देखेंगे ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ, यू कैन से समथिंग लाइक मार्च 23 का या मार्च 25 के, आप कुछ वीडियोस होंगे ट्रेड टीएम के अपने थ्रेड जो अपना ट्विटर चैनल है उस पे भी। तो मैं यहाँ पे इस दो रीजन से बुलिश था। एक, बेयर मार्केट के एंड में पैनिक सेलिंग इसलिए बुलिश था। दूसरा, हार्वेस्टिंग, टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग का एक एंड डेट है। सिचुएशनल अवेयरनेस सिर्फ मार्केट ब्रेड्थ नहीं है, मार्केट ब्रेड्थ के अलावा 4-5 चीजों पे ध्यान दीजिए। क्या चीजें हो रही, ह्यूमन बिहेवियर क्या है, राइट। सिचुएशनल अवेयरनेस सिर्फ मार्केट की भी चीज है। सिचुएशनल अवेयरनेस, अभी रिसेंटली मैं एक वीडियो देख रहा था, वो एक गेम का वीडियो था, बैटल रॉयल गेम का वीडियो था, और उसमें जो इंस्ट्रक्टर थे वो सिचुएशनल अवेयरनेस एक्सप्लेन कर रहे हैं कि तुमको इन चीजों पे ध्यान रखना है, ह्यूमन साइकोलॉजी देखनी कि वो इस तरह से काम करेगा। इवन इन अ बैटल फील्ड, इवन इन अ गेम, एंड इवन इन ट्रेडिंग, यू नीड टू फोकस ऑन n नंबर ऑफ थिंग्स दैट कैन हैपन टुगेदर। वहां रूल्स नहीं होते जो आपको पढ़ाए जा सकते हैं। इट इज ऑलवेज लुकिंग एट द सिचुएशन एंड प्रिपेयरिंग योरसेल्फ दैट हाउ ह्यूमन वर्क, right, human mind works, and what your data is saying, what your experience is saying, इन सबको मिला के हम लोगों को चीजों को डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं, ये यहाँ पे एब्जॉर्प्शन ऑफ सप्लाई है। क्या ये एब्जॉर्प्शन ऑफ सप्लाई नेगेटिव है, जो हम लोगों का नॉर्मल इंटरप्रिटेशन होता है? यदि वॉल्यूम ड्रॉप हो रहा है, इट इज नेगेटिव। इज दिस नेगेटिव? नो, राइट। क्यों नो है? क्योंकि ये नॉर्मल एब्जॉर्प्शन ऑफ सप्लाई होनी ही होनी है। इसलिए होनी है क्योंकि एक बार के लिए जब आपका हाई वोलेटिलिटी एनवायरनमेंट कूल ऑफ हुआ है, जहां पे बहुत लोग जिनको सेल करना था वो करेंगे, तो इमीडिएटली कोई बाय नहीं करेगा। ये एक ऐसा मार्केट है जिसमें डिमांड ज्यादा नहीं, लेकिन सप्लाई उससे भी कम है, राइट। एज अ रिजल्ट, सी दैट योर ब्रेकआउट सक्सेस रेशियो इज इंप्रूविंग एट दिस पॉइंट, राइट। काफी हाई हम लोगों को ब्रेकआउट सक्सेस रेशियो मिल रही है सिंस फर्स्ट के बाद से। यदि हम लोग देखें तो अपना ये सिचुएशन बहुत हद तक इंप्रूव हो गया टिल 7। हम लोग यदि कोई भी ट्रेड लेंगे, वी विल स्टार्ट बिकमिंग सक्सेसफुल। यहाँ पे 2 तरह के लोग होंगे, रिएक्ट करने वाले लोग और एंटिसिपेट करने वाले लोग। ठीक है, रिएक्ट करने वाले लोग क्या करेंगे कि 15 अप्रैल के बाद लॉन्ग होंगे, 20 अप्रैल के बाद लॉन्ग होंगे, अप्रैल महीने के बाद लॉन्ग। 50 डे में जब तक इंडेक्स 50 के ऊपर ना आ जाए, 50-200 के ऊपर ना आ जाए, तब तक वो लॉन्ग नहीं होते। हम लोगों को क्या होना है, हम लोगों को एंटिसिपेटिव होना है, और हम लोगों को पहले से सिचुएशन को विजुअलाइज करते हुए अपने को प्रिपेयर रखना है लॉन्ग होने के लिए। इज दिस क्लियर? डज दिस मेक सेंस? Yes. किसी को डाउट है, कंफ्यूजन है, क्वेश्चन है?
किसी भी तरह का। सो माई ट्रेडिंग विल नॉट स्टार्ट ऑन 8th, 9th, 10th, माई ट्रेडिंग विल स्टार्ट ऑन 1st of April itself, राइट। बाय 1st of April, क्योंकि अपना टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग एब्जॉर्ब हो रहा है। हालांकि यहाँ एक और चीज जो आप ध्यान देंगे, तो एक और चीज जिसके ऊपर मैं फोकस कर रहा था वो ये था कि अपना 6 अप्रैल तक का जो दिन था उसमें ट्रेडिंग स्मूथ नहीं थी, बहुत सारे हॉलीडेज थे अपने, ठीक है। जो 23-26 मार्च के बाद हम लोगों के कई हॉलीडे थे, महावीर जी की जयंती थी और भी बहुत सारी चीजें थी, रामनवमी थी, इसकी वजह से बहुत सारे टूटे टूटे मार्केट्स थे उस दौरान। जब वो टूटे टूटे मार्केट्स जब होते हैं ना, तो लोग एक इवेंट ड्रिवन एनवायरनमेंट में लॉन्ग नहीं होना चाहते, वो वेट करते हैं उस पीरियड तक जब वो सारा एनवायरनमेंट कूल ऑफ हो जाए और फिर वो डायरेक्शन लेंगे। तो एक स्पेसिफिक वीडियो आपको मिलेगा जहां मैंने ये पॉइंट डिस्कस किया था कि मैं 6 तारीख के बाद, 6 अप्रैल के बाद मार्केट में ये देखूंगा कि मार्केट नया डायरेक्शन लेता है क्या, क्योंकि तब तक में इवेंट को प्ले होते हुए 2 महीने 1.5 महीने हो चुके हैं ऑलरेडी, वॉर को जो होना था हो चुका है। दूसरे साइड सिचुएशन ये है कि टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग का भी ओवर हो चुका है। तीसरे साइड सिचुएशन ये है कि आपका एक मार्केट जो ब्रेक हो के चल रहा है और लोग कमिट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपका दिन में हॉलीडे और आपको पता चला कि वहां कुछ और वॉर में नया प्रोग्रेस हो गया, वो लोग 6 तारीख से ट्रेड करने में ज्यादा कमिटेड वे में ट्रेड करेंगे। अब देखिए अपना क्या होता है, अपने को 8 को यहाँ पे ब्रेकआउट मिल जाता है, 1.75 आपका वॉल्यूम है, ब्रेकआउट रेशियो भी आपका काफी हाई है। लेकिन चूंकि गैप अप न्यूज ड्रिवन डे है तो ब्रेकआउट सक्सेस जो है वो ठीक ठाक है, चीजें चली है, लेकिन ट्रेड करना इन डेज में बहुत डिफिकल्ट होता है, ठीक है। चूंकि अब यहाँ सिचुएशनल अवेयरनेस क्या होगी, यहाँ सिचुएशनल अवेयरनेस अपनी ये होगी कि चूंकि जो चीज मार्केट में प्रेशर डाल रही है यदि वो सॉल्व हो रही है तो क्या होगा, प्रेशर था वो लिफ्ट हो गया तो क्या होगा, मार्केट ऊपर जाएगा। नॉर्मल नॉर्मल सिचुएशन, डू यू नीड कि आपका जो इंडेक्स है वो 50 डेमा के ऊपर होना चाहिए, क्या आपको उसकी जरूरत है, नो 200 के ऊपर होने चाहिए तो उसकी जरूरत है, राइट। आप ट्रेड कब करेंगे, 8 तारीख को नहीं करेंगे, आप ट्रेड करेंगे 9 तारीख से, क्योंकि 8 तारीख जैसे डेज में आपका सक्सेस रेट बहुत कम होगा। 3 फरवरी जैसे डेज में, 8 तारीख जैसे डेज में आपका सक्सेस रेट अच्छा नहीं होगा, क्योंकि ये इतने बड़े गैप अप्स होंगे जहां आपको, मतलब आप ट्रेड क्या ले सकते हैं, कुछ नहीं ले सकते हैं। इंडेक्स वाइड ईपी आ गया ना, तो आपको क्या ट्रेड करना है, इंडेक्स वाइड डिलेड ईपी ट्रेड तरीके से आपको इंडेक्स वाइड आपका जो इनिशियल इमोशनल रिएक्शन है उसके कूल ऑफ होने के बाद आपको ट्रेड करना है, राइट। डज दिस मेक सेंस, यस यस राइट। तो हम लोग सेकेंड डे से देखें, बहुत लेट भी नहीं करें लेकिन सेकेंड डे से देखें, 8 तारीख को कुछ ज्यादा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। 8 तारीख को वॉल्यूम ऑब्वियसली ड्रॉप होगी 0.42, कोई खास बात नहीं है, नेचुरल रिएक्शन है ये, ठीक है। जब वॉल्यूम एक बार हाई वॉल्यूम ट्रेजेक्ट्री में आ जाती है जैसे यहाँ पे, तो इसमें हर दिन को इंटरप्रेट मत कीजिए कि कल आपका बेरिश था आज आपका ये, एक बार हाई वॉल्यूम ट्रेजेक्ट्री में मतलब वो हाई वॉल्यूम कंटिन्यू करेगा। यू शुड बी कंसिस्टेंटली लुकिंग फॉर ट्रेड इन दैट पीरियड, आपको लगातार देखना है ट्रेड को वहां पे, ठीक है। आपका जब आपको एक मेजर हाई वॉल्यूम ब्रेकआउट मिल रहा है ना, तो लगातार देखिए वहां पे सिचुएशन को, ठीक है। अब चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं वापस से, हम लोग कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। अब नेक्स्ट है अगेन वी गॉट अ पिकअप यहाँ पे, है ना, हम लोगों का ब्रेकआउट रेशियो यहाँ पे वापस से इंप्रूव हो रहा है, अब अपने को यहाँ पे फॉलो थ्रू मिल रहा है, और यहाँ के लिए हम लोगों का सेटअप था डे 2 एंट्री, राइट। क्योंकि इस समय बिल्कुल मैड लेवल ब्रेकआउट हो रहा है, हर कुछ चल रहा है, मोमेंटम बहुत हाई है, तो इस समय कंटिन्यूएशन में हम लोग ट्रेड क्या करेंगे, इस समय कंटिन्यूएशन में हम लोग प्रेफर करेंगे डे 2 एंट्री, क्योंकि यदि आप इस सिचुएशन में बेसिस बनने का वेट करेंगे, टाइट एरियाज बनने का वेट करेंगे, क्योंकि डे 1 पे तो डे 0 पे जिस दिन न्यूज आई उस दिन तो सब कुछ गैप अप हो गया, तो सारे सेटअप्स स्पॉइल हो गए ना, क्या बाय कर सकते हैं हम लोग, क्या क्या बाय कर सकते हैं, यदि डे 1 पे आपका ये बना, विक बना, तो नेक्स्ट डे विक प्ले ट्रेड कर सकते हैं, राइट। यदि अपना हाई इसका एनवायरनमेंट है, इवेंट है, और इवेंट में आपको लग रहा है कि सॉल्व हो सकता है, और आपको किसी इवेंट में न्यूज की वजह से अपना गैप डाउन रिवर्सल मिल रहा है, वो ट्रेड कर सकते हैं, राइट। विक प्ले ट्रेड कर सकते हैं, गैप डाउन रिवर्सल ट्रेड कर सकते हैं, और टाइट एरिया चूंकि अपने को नहीं मिलना है इसलिए हम लोग गैप अप ट्रेड कर सकते हैं या डे 2
एंट्रीज ट्रेड कर सकते हैं। डे टू एंट्री मैंने रियल टाइम बनाया था उसी समय ट्रेड करने के लिए, क्योंकि अपने पास कोई और वैलिड सेटअप अवेलेबल ही नहीं होगा इस सिचुएशन में। ठीक है, तो अगेन देखिए यहाँ पे आपका वॉल्यूम पिकअप है, सिचुएशन अच्छी चल रही है यहाँ तक, 15-17 तक आपकी सिचुएशन अच्छी, 17 ऑफ अप्रैल तक। और यहाँ तक में यदि आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो आप आराम से 15% अप हो जाएंगे इंडेक्स पे, मतलब स्टॉक्स पे, अपने पोर्टफोलियो पे, राइट। आपका वॉल्यूम काफी अच्छा है एंड दिस इज द पीरियड दैट यू शुड नॉट मिस। लोग लॉकआउट रैली मिस करते हैं और इसीलिए पैसा नहीं बना पाते हैं मार्केट में अक्सर। डज दिस मेक सेंस? राइट, बी एंटिसिपेटिव, बी एग्रेसिव एंड कीप एन आई ऑन सिचुएशन। इवेंट्स का मतलब ये नहीं है कि आप मतलब एक आपने हर हफ्ते एक पोस्ट डाल दिया कि मार्केट बेरिश है और मैं बैठा हुआ सोया हुआ, ठीक है, वो सिचुएशनल अवेयरनेस नहीं है, वो लेजीनेस है जिसको आपने सिचुएशनल अवेयरनेस का नाम दे करके आप बैठे हुए हैं, राइट। वो नहीं करना है। इसीलिए सिचुएशनल अवेयरनेस के 3 लेयर होंगे। पहला लेयर लॉन्ग टर्म क्या लग रहा है, स्विंग के बेसिस पे क्या लग रहा है, और आज का दिन कैसा लग रहा है आपको, राइट। और सिर्फ कैसा लग रहा है ही नहीं, क्या हो रहा है, क्या हो सकता है, और मेरी ट्रेडिंग को कैसे इम्पैक्ट करेगा, राइट। इस दुनिया में जो लोग ये कहते हैं ना कि सेटअप, सिर्फ एक सेटअप ब्रूस ली कह के गए हैं कि मैं उस आदमी से नहीं डरता हूं जो जिसने 10,000 सेटअप ट्राई किए हुए, मैं उससे डरता हूं जिसने एक सेटअप 10,000 बार ट्राई किया हुआ है, ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि यदि विराट कोहली सिर्फ अच्छा कवर ड्राइव लगाए तो क्या बॉलर उनको ऐसी बॉल फेंकेगा जिसपे वो कवर ड्राइव लगा सके, राइट। वो बहुत अच्छी कवर ड्राइव लगाते हैं, शॉट यदि उनको मिला तो उनको 4 रन आएगा ही आएगा, वो उसको सबसे अच्छा आउटकम वो निकाल के लाएंगे। लेकिन यदि मैं बॉलर हूं, यदि ब्रूस ली है उस आदमी के अगेंस्ट जो 10,000 बार एक किक प्रैक्टिस करके बैठा है, क्या वो उसको यह मौका देंगे कि वो उस किक को प्रैक्टिस कर पाए? नो, राइट। एंड इट इज वेरी इजी टू डिफीट हिम because you know that he doesn't know anything else, he just knows one sort of kick, राइट। अदर एरियाज में वो वीक है। तो सुनने में ये सब थियोरेटिकल ज्ञान बहुत अच्छा लगता है कि एक सेटअप होना चाहिए, एक सेटअप पे प्रैक्टिस होनी चाहिए, ये वो होता है, लेकिन ये सब कुछ काम करता नहीं है। व्हेन यू आर इन अ टेस्ट मैच इट मे वर्क, बट व्हेन यू आर प्लेइंग T20 इट वोंट वर्क। यू नीड टू हैव सेटअप फॉर ऑल सॉर्ट ऑफ एनवायरमेंट्स, ठीक है। ये सारा अपना पीरियड यहाँ पे अच्छा चला, ठीक है, यहाँ तक हम लोग अच्छे। अब ये देखिए इस दिन हम लोग देख रहे हैं वॉल्यूम का ड्रॉप, ठीक है, 0.45, 24/2026 है ना, वॉल्यूम का ड्रॉप हम लोग देख रहे हैं। यदि आपके पास जर्नल तो जाके देखिए इस दिन आपके सेटअप्स कैसा वर्क किया है ना। यहाँ से हम लोग देख रहे हैं टाइट एरियाज अपने बढ़ रहे हैं क्योंकि जो स्टॉक्स पहले नहीं चल रहे थे वो चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए आपका ब्रेकआउट सक्सेस रेशियो ड्रॉप हो रहा है, आपका अपर हाफ लोअर हाफ रेशियो ड्रॉप हो रहा है, आपका वॉल्यूम ड्रॉप हो रहा है, तीनों चीजें ड्रॉप हो रही है, राइट। फर्स्ट टाइम द फीडबैक विल वर्सन अ बिट और कूल ऑफ विल हैपन इन दैट पार्ट। ऐसा नहीं कि अप्रैल ओवर हो गया, यू कैन स्टिल मेक मनी इन अप्रैल, ठीक है। एक चीज और, यहाँ पे आप बोलेंगे क्या ये मार्केट ओवर हीटेड है, क्या ये बहुत रन कर चुका है, राइट। बेस्ड ऑन द इंडिकेटर दैट वी विल यूज, है ना, मान लीजिए मैं ये ईपीआई यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो आप बोलेंगे कि आप 20 तारीख के आसपास है, बहुत ज्यादा रीडिंग अभी आपकी हाई नहीं हुई है इस पॉइंट पे, लेकिन उसका एक कारण ये कि आप बहुत नीचे से गैप अप कर रहे हैं, 20 के बहुत नीचे से गैप अप कर रहे हैं, तो 20 के ऊपर अभी एटीआर वाइज उतना नहीं गया। यदि आप 10 सॉर्ट ऑफ रीडिंग यूज करेंगे ना, यदि मैं यहाँ पे 10 MA यूज कर पाऊँ, ठीक है, तो लेट मी सी इफ आई कैन अप्लाई 10 MA। ठीक है, इसको मैं बाद में देखता हूँ, ठीक है। तो यदि मैं 10 यूज कर पाता, ठीक है, तो ये एक्सटेंडेड की कैटेगरी में आ जाता मेरे, क्यों एक्सटेंडेड की कैटेगरी में आ जाता क्योंकि 20 ऊपर था ना, तो थोड़ा रिकवर कर गया उस पार्ट पे, इसलिए उतना एक्सटेंडेड नहीं हुआ एटीआर में। लेकिन एक्सटेंशन इंडिकेटर कभी भी आपको फर्स्ट लेग ऑफ स्विंग में यूज नहीं करना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एक्सटेंशन इंडिकेटर फर्स्ट लेग में क्यों नहीं यूज कर रहे हैं, क्योंकि वो बॉटम से कंपेयर करेगा आपको इसी इसी 2-3 दिन में एक्सटेंशन शो कर लो बेस इफेक्ट में भी ना, लो बेस इफेक्ट।
इसलिए एक्सटेंशन इंडिकेटर के साथ हमेशा यह ध्यान रखिए, चाहे आप स्टॉक पे यूज करें। आरएसआई डाइवर्जेंस क्यों एक वाहियात कंसेप्ट है? सिंपल रीजन ये है कि फर्स्ट लेग ऑफ स्विंग जो बुलिश आएगी ना, उसी में उसका आरएसआई 90 चला जाएगा तुरंत, क्योंकि वो लो बेस इफेक्ट से कंपेयर कर रहा है इस वजह से। तो जब हायर वो स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्गर होगा ना, तो वो चूंकि स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग को कंपेयर कर रहा है वर्सेस वीक टू स्ट्रॉन्ग को कंपेयर कर रहा है, तो वीक टू स्ट्रॉन्ग ऑलवेज हाई होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर आपका कम, न्यूमरेटर सेम है तो भी। ठीक है, मोमेंटम न्यूमरेटर देखता है, मोमेंटम न्यूमरेटर पे देखना चाहिए, मोमेंटम डिनोमिनेटर पे नहीं देखा जाता है। सिर्फ डिनोमिनेटर मोमेंटम को ये नहीं करता, इसलिए एक्सटेंशन इंडिकेटर्स कभी फर्स्ट लेग में यूज नहीं करते, अदरवाइज दे विल बैकफायर। ठीक है, अब यहां से देखिए एक इंटरेस्टिंग केस। क्या आप यहां से यहां तक वॉल्यूम का ड्राइनेस देख रहे हैं? हम लोग सब सुनते हैं अप्रैल बहुत अच्छा था, ठीक है, ये वॉल्यूम का ड्राइनेस देख रहे हैं यहाँ पे इस पीरियड में एवरेज कितना है? 0.31 वॉल्यूम है, ठीक है। और ये रेड रेड बार्स देखिए इस पार्ट पे इसी दौरान, क्या आप ये देख रहे हैं? ये बड़े रेड बार्स जो आपको आ रहे हैं लोअर क्लोजिंग्स, है ना। ब्रेकआउट सक्सेस रेशियो इसी एग्जैक्ट पीरियड में जाके देखते हैं 20 तारीख से, जब आपका वॉल्यूम ड्रॉप हुआ है, जहां से ड्रॉप होना शुरू हुआ 45 से, ठीक है। यहीं से जाके हम लोग ये देखते हैं कि अपना ब्रेकआउट सक्सेस रेशियो कैसा है, ठीक है। आप देख रहे हैं कि हालांकि चल रहा है लेकिन ड्रॉप हुआ है, कंपैरेटिवली वीकर हुआ है, राइट। 2-3 दिन ही है, जबकि वो 2 ही दिन है जिसमें कि वो 1+ का रेशियो। तो आपका मार्केट यहां से कूल ऑफ होना शुरू हो गया, जिसको सबसे पहले किसने बताया? वॉल्यूम ने बताया, क्योंकि 0.45 या 0.33 आ गया, राइट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कोई डाउट है, कंफ्यूजन है, क्वेश्चन है किसी को? नहीं, नो सर। नो सर। है ना। अब देखिए, अब यहाँ हम लोग आते हैं इस पॉइंट पे, ठीक है। इंडेक्स आपका हाई था, स्टॉक्स कम चल रहे हैं कंपैरेटिवली, यहाँ हम लोग पहुंचते हैं 4-5 के आसपास में, वॉल्यूम 0.29 से 0.48 बाउंस कर रहा है हल्का सा। डे भी अच्छा है, यहाँ पे 2-3 दिन हम लोग बुलिश हो चुके हैं, यहाँ पे हम लोग पहुंच रहे हैं, सिचुएशन हल्की सी इंप्रूव हो रही है, ठीक है। यहाँ पे भी देखें तो ब्रेकआउट सक्सेस रेशियो भी ठीक है, चीजें ठीक लग रही है। तुरंत इनिशियल साइन है, तुरंत जंप नहीं करना है, सेटअप्स मिले तो ट्रेड कीजिए, अदरवाइज ये देखिए कि आपका वॉल्यूम अच्छा हो रहा है, मतलब वापस से मार्केट में कुछ ट्रैक्शन इंप्रूव हो सकती है। आगे के डेज में आपने ये देखा, ये बंच ऑफ हाई वॉल्यूम डेज हैं आपकी, कम से कम यहाँ तक, है ना। ये लास्ट डे जो है ये पैनिक का डे है, क्योंकि इस दिन मार्केट में काफी तगड़ा कटा है 12-5 को, है ना, इसलिए यहाँ पे। लेकिन रिमेनिंग जो आपके 4 दिन है ये आपके काफी अच्छे हैं, जिसमें से 2-3 दिन आप स्टिल पैसा बना सकते हैं। यहाँ पे ये 2 दिन आपके खराब हुए हैं मार्केट में, ठीक है। इस खराब होने की वजह से क्या हुआ? आपका वॉल्यूम वापस से ड्रॉप हो गया, वापस आप एक चॉपी मार्केट कंडीशन में एंटर कर गए यहाँ पे, है ना। यहाँ तक आपका कट थोड़ा ज्यादा हो रहा है 18.5 तक, मैं एक बार 18.5 तक आ जाता हूँ, ठीक है। ये आपका 18.5 है, कुछ डाउनवर्ड एक्सटेंशन आप यहाँ पे देखने लगेंगे कि आपका प्राइस जो है वो वापस से नीचे की तरफ एक्सटेंडेड लगने लगा है आपको। मैं 18.5 का जाकर के यहाँ पे देखता हूँ नंबर ऑफ स्टॉक्स, जो कि अपने डेमा के ऊपर है, कुछ 15-15 आया होगा, उतना ज्यादा बेरिश नहीं है जितना बेरिश जनरल कंडीशंस में हो सकता है। तो एग्जैक्टली पैराबोलिक रिवर्सल के लिए उतना अच्छा सिचुएशन भी नहीं है। अब यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कुछ पिकअप देखना शुरू करें, 0.41 0.35 वापस से देख रहे हैं। यहाँ पे अपनी रेटिंग जो थी वो घट के 0.3 का एवरेज था, यहाँ से ये 2 दिन देखिए 0.37 का एवरेज है। और हम लोग यहाँ पे कुछ मार्केट की कंडीशन में और कुछ वॉल्यूम में इंप्रूवमेंट देख रहे हैं, हालांकि बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। 3 दिन हम लोगों को ये इंप्रूवमेंट मिलती है, चौथे दिन वी गॉट अ हाई वॉल्यूम बार, बट ये हाई वॉल्यूम कंपेरेबल नहीं, क्योंकि आपका MSCI रिबैलेंसिंग हो रहा है, ठीक है। तो इसको इग्नोर कीजिए, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि दिन आपका अच्छा नहीं है। इस 4 दिन में बहुत ज्यादा फेलियर नहीं है 4-5 दिनों के पीरियड में, ठीक है। स्टिल इफ यू वुड हैव ट्रेडेड यू वुड हैव मेड सम मनी, बट मोस्टली चॉपी मार्केट में आप एंटर कर चुके हैं, ये आपको पता चलता है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे देखिए, अगेन बेरिश डे है, और फिर आपका वॉल्यूम यहाँ पे पूरा ड्रॉप चल रहा है एक तरीके से यहाँ तक, ठीक है। इस पीरियड में 0.34 है, आपका सक्सेस रेट काफी खराब होगा, बहुत ज्यादा अच्छा नहीं, आपके यहाँ पे रेड बार्स भी ज्यादा है। और कंपैरेटिवली यदि इसी पीरियड में हम लोग ब्रेकआउट सक्सेस रेशियो देखें तो हालांकि उतना बुरा भी नहीं है, 3-4 दिन इसमें अच्छे मेरे को नजर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे मार्केट कंडीशन थोड़ी सी स्लो लग रही है, और ये सब भी आपका इंडेक्स चॉपी है।
ये दिन हम लोगों को ये है कि हाँ, लोग एंटिसिपेट कर रहे थे कि ट्रम्प वाला न्यूज आएगा, सीज फायर वाला, वापस जो सीज फायर खराब हो गई थी उसका न्यूज वापस आएगा, ये लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं। यहाँ पे न्यूज आती है, इसलिए फ्राइडे को बाइंग है। फ्राइडे को बाइंग एनीवे अच्छी होती है, इस बात का ध्यान रखना है। फ्राइडे को बाइंग मतलब स्ट्रेंथ के साथ क्लोजिंग, मतलब वो लोग पैसा लगा रहे हैं जिनको कुछ इनसाइडर इन्फॉर्मेशन है और वो वीकेंड का रिस्क लेने तैयार है, राइट, स्पेशली इन एन इवेंट ड्रिवन इन्फॉर्मेशन। ठीक है, फ्राइडे को हम लोग एक तगड़ा डे देख रहे हैं, वॉल्यूम इंप्रूव हो रही है, ब्रेकआउट सक्सेस रेशियो इंप्रूव हो रही है, हम लोगों के लिए एक बुलिश सिचुएशन जिसके ऊपर हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे। अब हम लोग क्या सोच रहे हैं, ब्रेकआउट्स चलेंगे शायद आगे के दिनों में। अगले दिन वीकेंड में आपका न्यूज आया कि सीज फायर हो गया, सिचुएशन इंप्रूव हुई, वॉल्यूम जंप हुआ मंडे मॉर्निंग। मंडे मॉर्निंग ट्रेड कुछ नहीं करना है, क्योंकि मंडे मॉर्निंग आप देख रहे हैं कि ब्रेकआउट सक्सेस रेशियो कैसा खराब है मंडे मॉर्निंग गैप अप्स का। क्लियर है, राइट। गैप अप्स ज्यादा है तो सिचुएशन क्या है, यूएससी। अब देखिए, अब इसके बाद लेकिन अगले दिन से हम लोग ट्रेड करना शुरू करें 16 से, राइट। हम लोग देख रहे हैं कुछ दिनों तक हम लोगों को 5-6 दिन अच्छे मिल रहे हैं, जबकि अपना यहाँ तक अपना मार्केट जो है वो ठीक ठाक 23 तक चल रहा है। इस चीज को देख रहे हैं, वॉल्यूम डिसेंट है। यहाँ से यहाँ तक यदि कंपेयर करेंगे तो एवरेज 0.61 है। यदि हम लोग ब्रेकआउट सक्सेस रेशियो देखें, ज्यादा खराब नहीं, इस दिन अपना खराब हुआ, उसके अगले दिन से वॉल्यूम ड्रॉप हुआ है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि अपने को 5 दिन का पीरियड मिला, इवन इन अ चॉपी मार्केट, जब अपना ब्रेकआउट अच्छा चल रहा है और आपका ये ब्रेकआउट सक्सेस रेशियो भी अच्छा जा रहा है यहाँ पे। इज दिस क्लियर? यहाँ पे कोई डाउट है, कंफ्यूजन है किसी को भी? नो। है ना, ठीक है। But अब ये रेड Anurag, बार if आया, you see the chart also during these days, right? The workshops we had the best kind of moves during this time. ये वाला इसमें। अब देखिए इसके बाद हम लोगों का क्या होता है, एक दिन आता है जबकि अपना तगड़ा यहाँ पे फेलियर हो रहा है। ठीक है, ब्रेकआउट सक्सेस रेशियो फेल हो रही है, आप मतलब काफी स्टॉक्स नीचे क्लोज हो रहे हैं, और इसकी वजह से हम लोग देख रहे हैं कि अपना वॉल्यूम ड्रॉप होता है। अगले दिन ग्रीन है लेकिन वॉल्यूम आपका पूरी तरीके से ड्रॉप हो गया यहाँ पे। ठीक है, इस चीज को हम लोग यहाँ पे नोटिस कर रहे हैं, वॉल्यूम ड्रॉप को। और उसके बाद हम लोग काफी दिन देख रहे हैं जब आपका इंडेक्स तो 1% सा बना रहा है, लेकिन आपके वॉल्यूम में ट्रैक्शन ज्यादा आ नहीं रही, इट इज स्टिल स्टेज ऑन अ लोअर साइड ओनली। ठीक है, फर्दर यहाँ पे देखिए लो साइड है, आपके रेड बार्स ज्यादा हैं, जो आपको शो कर रहा है कि इंडेक्स 1 दिखा रहा है लेकिन स्टॉक्स चल नहीं रहे हैं यहाँ पे, लगातार आपका रेड है। ठीक है, इधर आ जाइए, इधर आप देखें तो कुछ ब्रेकआउट सक्सेस रेशियो में आपको स्टिल 1+ की रीडिंग आ रही है, लेकिन आपके लोअर हाफ में भी क्लोज होने वाले स्टॉक की तादाद काफी है। फाइनली वी गॉट दिस शेकआउट ऑन 8-7। ठीक है, मेजर तगड़ा शेकआउट है ना। शेकआउट 8-7 को कैसा अपने को चार्ट पे दिख रहा है ये भी देख लेते हैं। 8-7 ये वाले दिन अपना शेकआउट आया, इंडेक्स ऊपर है लेकिन स्टॉक्स अच्छे नहीं है, ये शेकआउट अपने को यहाँ पे आता है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं ये वाला फेज। ठीक है, और यहाँ देखिए आपका इंडेक्स ग्रीन है लेकिन वॉल्यूम देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, ये वाले फेज में एकदम लो वॉल्यूम है, राइट। यहाँ से 3 दिन तो ठीक है, लेकिन ये फेलियर देख रहे हैं जो आपके रेड बार्स आ रहे हैं नीचे की तरफ, राइट, है ना। तो ये वो पीरियड है जब आपका सक्सेस रेट काफी कम था, खासतौर से इस पीरियड में, यहाँ से यहाँ तक 0.29 का ही आपका पीरियड है। आप यदि इस दौरान ट्रेड करें, आपका सक्सेस रेट अच्छा नहीं है इस समय में ब्रेकआउट्स का। ठीक है, समझ रहे हैं? डज इट मेक सेंस? यस। है ना। अब यहाँ पे देखिए, इधर आ जाते हैं, इधर आते हैं 27/7, एक बुलिश डे, वॉल्यूम 0.3 से 0.45 जंप, एक इनिशियल इंप्रूवमेंट। ठीक है, सेकेंड डे 0.33, बट स्टिल 0.33 इस रेंज का सबसे हाई था, उसके बराबर आ रहा है डिस्पाइट बेरिश डे। ठीक है, 0.44 अगेन एक पॉजिटिव डे आ रहा है अपने को 1.48 के डिमांड के साथ 29/7 को। उसके बाद देखिए 0.37, है ना। ये 4 दिन हम लोग लगातार देख रहे हैं जहां पे हम लोगों का मार्केट कंडीशन में हम लोग लगातार हायर रीडिंग्स देख रहे हैं कंपैरेटिव टू व्हाट वी हैड सीन इन दीज 9 days ऑफ पीरियड। इसमें जो रीडिंग आई है उससे अपनी हायर रीडिंग आनी शुरू हुई है, इंडेक्स में कंटिन्यूअस जंप बार बार हो रहा है, और फाइनली ये फ्राइडे के डे पे
अगेन हम लोग 0.54 देख रहे हैं, तो इस पूरे हफ्ते का आपका एवरेज 0.43 है, which is 50% higher than the average that you had seen in the prior 2 weeks, which is 0.29%. Right? यहां से यहां तक देखें तो 0.3 है, और यहां से यहां तक देखें तो रफली अपना 0.43 है, लगभग 50% हायर आपको यहाँ पे आ रहा है वॉल्यूम. सो यू आर सीइंग सम सॉर्ट ऑफ डिमांड दैट इज कमिंग इन द मार्केट. अब आप एंटिसिपेट करेंगे कि मैं एक बुल स्विंग में जा सकता हूँ, क्योंकि काफी दिन हो गया बुल स्विंग में गए हुए. राइट? अब आपको मंडे मिलता है, फ्राइडे स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग होती है, मंडे मिलता है जब आपको स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन हो रहा है. अब आप मंडे यदि देखेंगे, ठीक है, मंडे यानी ये तारीख आप देखें 540 स्टॉक्स है जो हाई वॉल्यूम क्लोजिंग है यहाँ पे, ठीक है, जिनमें हाई वॉल्यूम आए. 575 है जिनमें लो वॉल्यूम आए. अब थोड़ा सा पीछे जाके देखते हैं 550 लास्ट बार कहाँ आया है. ये 707 आ रहा है, लेकिन ये 29,526 है, ये MSCI का रिबैलेंसिंग है, तो इग्नोर करेंगे, आगे बढ़ते हैं. 545 से यहाँ पे 84, यानी जिस दिन इवेंट डे था, इवेंट की वजह से जितना वॉल्यूम, जितने स्टॉक्स ऊपर गए थे, एग्जैक्टली उतने स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं बिना इवेंट के, है ना. हालांकि ये डिनोमिनेटर कम था, तो काफी स्टॉक ऐसे होंगे जो 0.5% वॉल्यूम से ज्यादा और 1.5% 20 डेमा से कम होंगे, लेकिन फिर भी ये इंप्रूवमेंट एक सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट है. ठीक है. इसी तरह से लास्ट सिमिलर हाई बार हम लोगों ने 15 को देखा था, जो अगेन न्यूज ड्रिवन मार्केट था. तो अभी ये जो अपने को 540 का नंबर मिला, इज दिस अ सिग्निफिकेंट नंबर? आई विल से यस, इट इज अ सिग्निफिकेंट नंबर, है ना. तो अब हम लोग क्या करेंगे, इफ इट इज अ सिग्निफिकेंट नंबर, वी आर लुकिंग टू ट्रेड ब्रेकआउट्स, वी आर लुकिंग टू ट्रेड दोज स्टॉक्स विच वी यूजुअली ट्रेड, है ना, एक बुल मार्केट में. उनको हम लोग ट्रेड करने की तरफ देखेंगे यहाँ से, क्योंकि एक्सपेक्टेशन ये है कि मार्केट इंप्रूव होगी. उसके बाद कल का दिन था हल्का सा बेरिश गया, ठीक है, लेकिन स्टिल वी आर सीइंग की ट्रेजेक्ट्री जो चेंज हुई है यहाँ से 0.54 जो आया है अपना, वो ट्रेजेक्ट्री स्टिल मेंटेन हो रही है, 0.65 स्टिल आ रहा है. ठीक है. इवन आज वी गॉट अ स्लाइटली बुलिश डे, 0.78, है ना. ब्रेकआउट आपके सेम है, यहाँ पे आपका ब्रेकआउट सक्सेस रेशियो भी सेम है, एंड यू आर सीइंग कि आपको एक अपर हाफ में स्टॉक्स क्लोज हुए हैं. लास्ट के 3 दिनों में आपने काफी वॉल्यूम में जंप देखा है ना. तो इसका मतलब है कि सेटअप्स मार्केट में चल रहे, ट्रैक्शन उनको आ रही है. राइट. नाउ द पॉइंट इज, इफ यू आर अनेबल टू कैपिटलाइज ऑन दिस, सी कि आपने मिस कहाँ पे किया है. यदि आप ईपी में स्टॉप आउट हो रहे हैं, राइट, दैट इज अ नॉर्मल थिंग टू हैपन, क्योंकि ईपी थोड़ा अपने भी लेग में चलता है. बट मोस्टली यू विल सी कि आप यहाँ पे किस चीज को आप इस पॉइंट पे मिस कर रहे हैं, इस चीज के ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए. और आगे के कम से कम 3-4 दिन 5 दिनों के लिए आपका सिनेरियो कैसा होगा? आपका सिनेरियो ऐसा होगा जहां पर कि आप ओवर हीट होने की तरफ मार्केट को जाते हुए, या आप लैक ऑफ डिमांड की तरफ जाते हुए, ये दो देखने को लेकर आप थोड़े से वरीड होंगे इस पॉइंट पर. ठीक है, आगे के समय, बिकॉज व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, यदि आपको एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आता है अगले 10 दिन तक के लिए, तो उसके बाद स्टॉक या तो स्ट्रेच होगा मार्केट, या फिर वो कोलैप्स होगा बाय शोइंग अ लैक ऑफ डिमांड. ठीक है. तो आप क्या देखें, आप वॉल्यूम का ड्रॉप देखेंगे, वॉल्यूम में बढ़े हुए वॉल्यूम के साथ चल रहा है, फिर आप सडन ड्रॉप देख रहे हैं आफ्टर 5-7 डेज. ठीक है, वैसा हो रहा है तो वो चीज देखें. आप ये देखें कि क्या लोअर साइड में आपके लोअर हाफ रेशियो बढ़ गया आपका कंपैरेटिव टू अपर हाफ, वो चीज देखेंगे. ट्रेड के फीडबैक्स हैं ही, और इस जरिए से यू विल बिल्ड अ केस फॉर यू कि व्हेन यू नीड टू स्लो डाउन इन योर ट्रेडिंग. इस तरह से हम लोग क्या करेंगे कि वी विल मर्ज सिचुएशनल अवेयरनेस along with the setups that we want to trade, और उस तरह से हम लोग एक पूरा थीसिस बना सकते हैं. राइट. हम लोगों के पास एक आर्सेनल ऑफ सेटअप होना चाहिए, जो 6 में से कम 4 सिचुएशन ट्रेड करने में हम लोगों को सक्षम बनाता है. मे बी अनदर 1-2 एज, लेकिन 6 की 6 के लिए होना चाहिए, लेकिन एटलीस्ट 4 के लिए अपने पास जरूर होना चाहिए. राइट. और सिचुएशनल अवेयरनेस देखने का मतलब ये नहीं है कि आपने सिंपल देख लिया कि मार्केट बुलिश है या बेरिश है, और बुलिश है तो लॉन्ग हो गए, और बेरिश है तो मार्केट से बाहर बैठ गए.
ये सिचुएशनल अवेयरनेस नहीं है। सिचुएशनल अवेयरनेस का पर्पस यही है, यू शुड नो व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट विल हैपन एंड व्हाट आर योर ट्रेडेबल अपॉर्चुनिटीज इन द ऑनगोइंग सिचुएशन। अभी जो सिचुएशन है उसमें आपके पास ट्रेडेबल अपॉर्चुनिटीज क्या है। इसी तरह सिचुएशनल अवेयरनेस का एक लेयर और है। एक लेयर क्या है? सेक्टोरल सिचुएशनल अवेयरनेस। जैसे कुछ दिन पहले हम लोगों ने आईटी में बहुत ज्यादा सेल ऑफ देखा, राइट, आईटी के स्टॉक्स जो अपने थे, राइट। तो अब इस समय आप क्या करेंगे, आपका ओवरऑल मार्केट कुछ भी कह रहा है उससे अपने को मतलब नहीं। हम लोग सेक्टोरल डेटा जैसे देखेंगे तो भी आईटी में हम लोग प्रेशर देखेंगे, आई थिंक होगा आईटी यहाँ पे कहीं पे। मैं बहुत ज्यादा ये शीट यूज नहीं करता हूँ हालांकि, राइट, लेकिन फिर भी यहाँ पे देखिए इन सब एरियाज में आईटी जो है अपना, राइट, रुकिए मैं एक बार आईटी पे चला जाता हूँ यहाँ पे। CNXIT, ठीक है। ये देख रहे हैं यहाँ पे जो अपनी सेलिंग आई है और आपकी रीडिंग लगभग एक्सटेंडेड हो गई है यहाँ पे, राइट। इस दिन मैं जनरली टॉप लूजर देख रहा था 1 जुलाई के आसपास, और मैंने देखा कि सारे आईटी के स्टॉक्स एकदम लोअर साइड पे हैं और रिवर्सल के लिए ड्यू है ज्यादातर स्टॉक्स। तो मैंने ये एंटिसिपेट किया कि अगले दिन सेक्टोरल रिवर्सल हो सकता है इसमें। तो जो पैराबोलिक लॉन्ग का अपना कंसेप्ट है वो यहाँ भी अप्लाई होगा क्योंकि आपका सेक्टोरल रिवर्सल आ रहा है। तो अब आपके पास दो चॉइसेस हैं, एक जो स्टॉक बॉटम में बैठ के वहां से बाउंस दे रहे हैं वो बाय कीजिए, दूसरा आप बाय कीजिए जैसे जो स्टॉक स्ट्रांग है और उस वजह से प्रेशर में, जैसे टाटा टेक्नोलॉजीज, ठीक है। ये आप देख रहे हैं, ये आपका 1 जुलाई या 2 जुलाई को ये क्वार्टर ब्रेकआउट, राइट। हालांकि ये नीचे आके मेरे को स्टॉप आउट इसने कर दिया इस दिन के ट्रेड में, बट यू हैव टू ऑप्शंस। इवन सेक्टोरल सिचुएशनल अवेयरनेस व्हेन थिंग्स स्टार्ट स्ट्रेचिंग दैट स्टार्ट्स मेकिंग अ लॉट ऑफ सेंस टू ट्रेड। उन सिचुएशंस में भी आपको काफी हद तक काफी हेल्प यहाँ पे मिल जाती है, राइट। ये देखिए ये वाला आपका पूरा पीरियड था जिस दौरान आप काफी ज्यादा प्रेशर है। आप इंडेक्स पे एक्सटेंशन देख रहे हैं, आप 6 दिनों में आपने 25% लूज कर दिया इंडेक्स पे, एंड नेक्स्ट डे यू गॉट अ बाउंस उसके लेवल से, एंड सिचुएशन हैड बीन इम्प्रूव्ड क्वाइट क्वाइट अ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट वी आर सीइंग हियर। अगले 24 दिनों में यहाँ पे अपने को सम आ रहा है 82%। आई एम नॉट श्योर इफ इट इज एन रियली एन 82% ऑफ, 82% तो नहीं ही होगा क्योंकि यहाँ छोटा मोटा ही बाउंस है अपना, ठीक है, उतना बड़ा कोई बाउंस नहीं। लेकिन यदि हम लोग बॉटम से देखें, या 24% काइंड ऑफ बाउंस उधर कुछ मुझे लगता है वो सम कर रहा है किसी गलत प्रकार से। वेट अ मिनट, लेट मी ओपन इट। निफ्टी आईटी यहाँ से यदि मैं देखता हूँ इस सम कर रहा है 82%, बट इट सीम्स दैट दिस सम इज समवॉट रॉन्ग, ठीक है, ठीक है। एनीवेज, बट दैट क्लियर्स द पॉइंट दैट वी वांट टू फोकस अपॉन। ये बंद है क्या? आज तारीख क्या है? 5 अगस्त है, ये तारीख है अपनी 1 जुलाई। और यहाँ हम लोग देख रहे हैं 2-3 जुलाई से लेकर के यहाँ तक 24 दिन ट्रेडेबल, विच इज परफेक्ट। तो एनीवे वी आर सीइंग दैट पॉजिटिव रिवर्सल केम इनटू दिस सिचुएशन। तो यही चीज जो है इसके ऊपर अपने को ध्यान रखना है कि हम लोग जो सिचुएशन देख रहे हैं वो कैसी देख रहे हैं, और क्या सेक्टोरल हम लोग कुछ रिवर्सल, कुछ चीजें चेंज होती हुई ऐसा देख सकते हैं। यदि कोई सेक्टर है जो बहुत ज्यादा प्रेशर में चला गया और बहुत ज्यादा नेगेटिव चला गया, जैसे ऑटो हम लोगों का भी लगातार पॉजिटिव चल रहा है यहाँ पर, है ना। हम लोगों ने अच्छा खासा 12 दिनों में अच्छा खासा मूव देखा है ऑटो में। यदि हम लोग प्रेशर के सेक्टर्स अभी देखें तो एक नजर डाल लेंगे तो वी विल बी एबल टू सी कि अपना प्रेशर क्या है, जिससे रियलिटी में लास्ट 2 दिनों में हम लोगों ने काफी कट देखा है यहाँ पे। तो इस तरह से हम लोग इसको यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? तो Yes. ऐसे सिचुएशंस के साथ भी आप सेक्टोरल भी सिचुएशनल अवेयरनेस डेवलप करके यू कैन ट्रेड सच काइंड ऑफ स्टॉक्स ऑन द नेक्स्ट डे। सेटअप फर्स्ट नहीं, सिचुएशनल अवेयरनेस फर्स्ट ट्रेडर बनिए, उसके साथ सेटअप को मर्ज करके देखिए और फिर देखिए कि आपके पास ट्रेडेबल क्या होता है, ठीक है।